अभी तक हमने जो किया है वो सारों ने देख लिया। हमने एक लिस्ट बनाना सीखी, लिस्ट ऑफ मैप के बारे में सीखा, और लिस्ट ऑफ मैप के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, और आई थिंक कि कुछ समझ आई होगी। ओके फाइन, मैं दोबारा से छोटा सा रिकैप करता हूँ। हमने पढ़ा था लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होती है? जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट होती है और इसकी स्टार्टिंग होती है स्क्वायर से, और इसके अंदर कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं, और इसके अंदर कोई भी टाइप ऐड कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे फिर बताया मैप के बारे में। मैप क्या होता है? ये भी टाइप ऑफ डार्ट है। इसके अलावा इसकी इसकी पहचान के कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है। इसके अंदर की होती है और वैल्यू होती है, की होती है और वैल्यू होती है। ओके, इसके अलावा क्या कहते हैं, हमारे पास हम एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल मैप भी लगा सकते हैं, स्ट्रिंग बुलियन वटेवर लगा सकते हैं। और हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि लिस्ट ऑफ मैप एक बहुत अच्छी अप्रोच है जिसके थ्रू हम काफ़ी काम कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने इस तरह से मल्टीपल डेटा विद मल्टीपल एक रो के अंदर मल्टीपल डेटा शो भी किया, ठीक है, लिस्ट ऑफ मैप के थ्रू। ओके ओके फाइन। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है। मैं यहाँ पे इसकी टाइप भी डिफाइन कर सकता हूँ, लिस्ट ऑफ मैप, इस तरह से टाइप कास्टिंग करके। अब मैं लिस्ट ऑफ मैप के आगे भी कर्ली ब्रेसेस लगा के डिफाइन कर सकता हूँ कि जो इसकी की है वो स्ट्रिंग होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी वो भी स्ट्रिंग होगी, इस तरह से। इसका मतलब ये है, कम ऑन, इसका मतलब ये है कि आपने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। आपकी जो लिस्ट है ना, उसके ये पहली टाइप रेफर कर रही है इस लिस्ट को। उसके बाद मैंने कहा कि उसकी ब्रैकेट के अंदर एक मैप हो, लाइक दिस। इसके अंदर एक मैप है। इसका मतलब कि इसके अंदर अगर मैं कोई मैप के अलावा वैल्यू लिखूंगा, मान लो मैंने लिख दिया 10 कोमा, तो इस पर एरर होगा कि भाई इसमें मैप चाहिए। हर इंडेक्स पे मैप होना ज़रूरी है, ठीक है। और हर मैप के अंदर पहली जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग हो, कोमा, दूसरी वैल्यू वो क्या हो, वो भी स्ट्रिंग हो, या दूसरी वैल्यू इंटीजर है, या दूसरी वैल्यू बुलियन है, या जो भी है। लेट्स से अगर मैं इधर से इसको, आप कर सकते हो, बहुत अच्छी प्रोजेक्ट। पहला स्ट्रिंग की के, पहला जो होगा वो की के लिए होगा, दूसरा वैल्यू के लिए होगा। मैंने मान लो यहाँ पे अरहम रखा है ना, मैं यहाँ पे अगर 10 रखता हूँ ना, तो एरर होगा कि इसकी हर की वैल्यू पेयर इस टाइप को मैच करनी चाहिए। पहली जो सी स्ट्रिंग है जो हमारी की है, दूसरी जो है वो वैल्यू को रेफर कर रही है। मोस्टली आप देखोगे कि इसकी जगह पे लिखा होगा डायनामिक। इट मीन्स कि वैल्यू कुछ भी हो सकती है, की जो सी मस्ट भी स्ट्रिंग होगी, और लिस्ट ऑफ मैप होगा। अब हमने जो समझो ये डिफ़ाइन किया ना, ये समझो एक प्रोफेशनल अप्रोच है, ठीक है, जिसमें आप टाइप कास्ट कर दिए। आप इसके बगैर भी कर सकते थे, वेल डन, चल भी रहा था, ओके था। मगर ये आपके ना ज़रा आपको स्ट्रक्चर करती है। आपको पता है कि आपका डेटा इन्हीं टाइप्स में आ रहा है, ठीक है। और जो की है वो कभी भी मैं स्ट्रिंग के अलावा कुछ हो नहीं सकती। तो बाय चांस अगर आप कुछ गलती करोगे तो एट दिन ये आपको रोक लेगा। ओके, अब हमने क्या करना है हमने करना ये है, एक छोटा सा टू डू ऐप बनानी है। टू डू ऐप का मीन्स है कि एक ऐप होगी, उसके अंदर एक बटन होगा प्लस का। यूज़र उस प्लस को क्लिक करेगा, एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में कहेगा एंटर योर नेम, एंटर योर टास्क डिटेल। टास्क का नाम, डिस्क्रिप्शन, दो चीज़ें या तीन चीज़ें लेंगे, हम ऐड करेंगे, वो टास्क यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हम हर टास्क को डिलीट भी कर सकते हैं, हर टास्क को वो भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं नया टास्क, और पुराना टास्क डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो इधर एक प्लस का बटन है, हम क्लिक करेंगे तो एक अलर्ट खुलेगा। अलर्ट के अंदर कहेगा एंटर योर टाइटल, एंटर योर डिस्क्रिप्शन, ये जो जो चीज़ें लेनी, ठीक है। वो जब हम ऐड करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट यहाँ पे विजिबल हो जाएगी, ठीक है। और आप हर एक के एंड पे एक डिलीट का बटन भी होगा। आप डिलीट पे क्लिक करोगे, वो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, आप कहोगे यस, यस करोगे, डिलीट हो जाएगा। छोटी सी चीज़ बनानी विद द हेल्प ऑफ लिस्ट ऑफ मैप। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस चेक होगी, आपने कितनी आपको अंडरस्टैंडिंग है लिस्ट ऑफ मैप के ऊपर। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, हम उसको रिकैप कर लें, ओके। इस जो अप्रोच हम करने जा रहे हैं ना, इस एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इन्हीं के थ्रू हमने आगे चलना है। आप फॉर्म की जगह कुछ भी बना सकते हो। आप कोई मल्टीपल डेटा ले लो, मैं सिर्फ 2 फील्ड लूँगा, आप चाहे 10 चीज़ें लो। इसके अलावा आप इधर विजिबल इसको लिस्ट की जगह ग्रेड करो, कुछ भी करो, ऐड दिन चलेगा, ठीक है। एक कोशिश करेंगे एडिट का बटन भी लगाएं, आप किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को भी एडिट करोगे, ठीक है। टू डू ऐप का तो पता है ना, टू डू ऐप होती क्या? टू डू, हाँ, टू डू ऐप्स यार। टू डू का मतलब होता है, वो आप नहीं देखते वो वीडियो में टास्क जिसमें आप लिखते हो अपने छोटे मोटे, टू डू ऐप्स होती हैं, नोट्स होते हैं यार। ये देखो, ये है, जैसे ये है,
ये आपका प्लस का बटन आप क्लिक करते हो, आप अपना नोट ऐड कर लेते हो, नोट्स आ जाते हैं। हाँ, मतलब कि आप अपनी लिस्ट ऐड कर लेते हो। गूगल कीप है इसके लिए, नोट्स की मल्टीपल ऐप्स होती हैं। ये जैसे कि आप अपना टास्क ऐड करो, टास्क इधर लिस्ट में शक्ल में आ जाएगा। ऐड दी, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ओ खैर व्हाट, ये भी एक टू डू ऐप है। जैसे ये मान लो मैं यहाँ पे एक नई शीट बना सकता हूँ। मैं इस प्लस पे क्लिक करके मैं नई शीट बना लेता हूँ, इस पे क्लिक करके, और इसके अंदर कोई भी टू डू लिख लेता हूँ। बट इसके अंदर कोई प्लस के बटन में नया पेज नहीं खुल रहा। बट हम जो उनसे कोई ऐसे डिज़ाइन को फॉलो कर भी सकते हैं जो आप चाहो। बट आई थिंक फॉर नाउ हमें फंक्शनैलिटी पे फोकस करना है, इसलिए मैं कोई डिज़ाइन चूज़ नहीं कर रहा। बट आई बिलीव मैं आपसे बेहतर बनाऊँगा। ओके डन। मैं यहाँ पे आया अपने लिस्ट के अंदर, और मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाया, ठीक है, व्यू के अंदर। मैंने इसका नाम रख दिया टू डू। मीन्स के मेरा टू डू की सारी लॉजिक है। इस फोल्डर के अंदर एक और फाइल बना ली, टू डू स्क्रीन डॉट डार्ट लेट से। उसके बाद मैंने यहाँ पे आके इम्पोर्ट मटीरियल डॉट डार्ट स्टेटलेस विजेट, उसका नाम रख दिया टू डू स्क्रीन। दैट्स ओके। करते हैं बाद में, करते हैं एंड पे कन्वर्ट करते हैं, हमें ऑब्वियसली स्टेटफुल में जाना है। मैंने यहाँ बॉडी ली, कॉलम लिया, और इसके बाद मैंने चिल्ड्रन लिए, एंड यहाँ तक हो गया। अब मैंने इधर एक लिस्ट व्यू बिल्डर लगाना है सबसे पहले, जिसमें सारी टू डू आ रही होंगी, ठीक है। ओके, मैं कॉलम की जगह पे ना प्रेफर करता हूँ लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, फाइन, ठीक है। इसकी जगह मैंने लिख लिया कॉन्टेक्स्ट, और इधर लिख लिया मैंने इंडेक्स, और यहाँ पे मैंने आके रिटर्न, और यहाँ पे मैंने लिख ली लिस्ट टाइल, ठीक है, लिस्ट टाइल यूज़ कर ली, ठीक है। उसके बाद टाइटल में इसका टाइटल आ जाएगा, और सब टाइटल में इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ओके, टाइटल लिखा, टाइटल के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के अंदर लिख दिया नेम, या फिर मैं लिख देता हूँ टाइटल, और सेम कॉपी पेस्ट, और इधर आ गई सब टाइटल, और इधर मैंने लिख दिया सब टाइटल, दैट्स इट, सेव। ओके, लिस्ट का जो काउंट है वो लिख लेता हूँ, आइटम काउंट, ताकि मेरा डिफ़ाइन हो जाए। करना क्या, मैंने 10 लिख लिया, फाइन। ओके, यहाँ तक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, और सबसे पहले होम स्क्रीन पे दोबारा से कॉल करता हूँ इसको, ताकि हमारी वो वाली स्क्रीन विजिबल हो। होम टू डू स्क्रीन सेव, इधर गए, ओके डन। यहाँ तक, यहाँ ऐसे ही आ रहा है यार ये लो। ओके, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। सेम एज इट इज़। अब मैं क्या करता हूँ, इधर फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाता हूँ, इधर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाता हूँ। इसका एक ऑन प्रेस होगा, ऑन प्रेस एम्प्टी होगा, उसके बाद एक चाइल्ड होगा, चाइल्ड के अंदर आइकन होगा, आइकन्स के अंदर एक ऐड का आइकन होगा, सेव, एक प्लस का आइकन आ गया, ठीक है। फ्लोटिंग एक्शन बटन को थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे कलर यूज़ करता हूँ, कलर, और मैं ऐप कलर में से कोई, मेरे क्या नाम था, कॉन्स्टेंट्स में से कॉन्स्टेंट्स डॉट, और इसमें से कोई क्या कहते हैं, रेड चूज़ करता हूँ फॉर नाउ, आई थिंक इट्स अ गुड कलर। ओके, हाँ ये ऑटो मैनेज कर लेता है, ओके फाइन। अभी मुझे, ओके यहाँ तक हो गया। उसके बाद टाइल ये जो टाइल है ना, इधर ही आता है लिस्ट। फ्लोटिंग एक्शन बटन की पोजीशन डिफ़ॉल्ट यही होती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे, ओ भाई हाँ हाँ, ये लिस्ट टाइल को हम रैप करते हैं एक नई विजेट के अंदर, जिसका नाम है कार्ड विजेट। मैंने शायद बताया था। कार्ड विजेट क्या करती है, इसको थोड़ी कार्ड की लुक दे देती है, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको स्टाइलिश करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर बनाता हूँ, इसको डेकोरेशन देता हूँ, बॉक्स डेकोरेशन देता हूँ, और इसको मैं कलर देता हूँ ऐप कॉन्स, एक फॉर नाउ कॉन्स्टेंट्स डॉट ग्रे। ग्रे अगर मेरे पास लाइट कलर में है, नहीं पड़ा हुआ, मैं इधर गया, वापस गया, मेरे पास ग्रे कोई नहीं है, मैंने इधर गया, 3 कलर बनाए, एक कलर बनाया ग्रे लाइट के नाम से, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से जाके एक लाइट ग्रे कलर यहाँ से चूज़ कर दिया, सेव एंड चेक, कि यहाँ पे आके मैं देखता हूँ मेरा ग्रे लाइट कलर कैसा दिखेगा। सेव किया तो ओ ये येलो कैसे होगा, वो सिलेक्ट नहीं हुआ, सेव, ओ ओ खैर, कंट्रोल एक्स इधर गए, कंट्रोल वी इधर गए, और इसको मैंने कंट्रोल एक्स और इधर आके इसको पे सेव एंड चेक, यहाँ पे आए, और ये हमारे आगे टाइल। अब लिस्ट टाइल जो सा है, इसको थोड़ा सा बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा इसको करने के लिए मैं लिस्ट टाइल को रैप करता हूँ पैडिंग विजेट के अंदर, और इसको देखते हैं, तो ये मेरा इस तरह से आ गया।
अब एक काम करता हूँ, मैं लिस्ट स्टाइल को कंटेनर में रैप करता हूँ और इसको मार्जिन देता हूँ, पैडिंग की जगह मार्जिन यूज़ करता हूँ। सेव एंड चेक। ओके, मुझे बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करता हूँ मैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट ओ सॉरी कॉन्स्टेंट्स डॉट ब्लैक है क्या, एंड डन। ओके, अब हमारा कंटेनर मैंने किसको दी है, ओह माय गॉड, ये मैंने दो कंटेनर के लिए इसको आएगा और इधर से एक्स्ट्रा कंटेनर रिमूव हो गया। सेव। ओके, वेरी बैड। ओके फाइन। ओके, अब मेरी यही डिज़ाइनिंग है, क्या करें यार। बॉर्डर रेडियस दे दिया उसको, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20 पिक्सल। उसके बाद मैंने इसको किया बॉर्डर कलर, बॉर्डर डॉट ऑल कलर कलर्स डॉट ऐप कॉन्स्टेंट्स डॉट, इसको मैंने कर दिया रेड। पता नहीं क्या बनने जा रही है। ओके फाइन, वाओ गुड। ओके, अच्छा अब हम क्या करते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे और प्लस के ऊपर एक छोटी सी कलर्ड खुलेगा, वो अपना ऐड करेगा और टाइटल डिस्क्रिप्शन इधर आ जाएगी। वेरी इजी, ठीक है, ये छोटी सी चीज़ हमने बनानी। अच्छा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो इस प्लस के ऊपर अलर्ट को ओपन करना। अलर्ट अलर्ट के लिए अब ऑब्वियसली हमें गूगल करना पड़ेगा। अलर्ट फ्लटर, मैंने सर्च किया, पहली वेबसाइट आई, ओपन किया, स्क्रॉल किया, उसने कहा अच्छा नीचे ये कोड है, नीचे गया, इसने यहाँ से इसका कोड दिया, मैंने सारा कोड कॉपी किया, यहाँ पे गया। अब मैं अलर्ट को यहाँ पे अभी के लिए मैं इधर ही स्क्रीन में रख लेता हूँ, ठीक है। मैं कहाँ गया, ऑन प्रेस बिल्ड से ऊपर, ओवरराइड से ऊपर, यहाँ पे जाके मैंने उस फंक्शन को पेस्ट कर दिया। लास्ट टाइम मैंने आई थिंक अलर्ट अलग फाइल में बनाए थे, है ना। यहाँ पे मैं जाता हूँ, आई थिंक मैंने यूटिल्स कंपोनेंट्स के अंदर, हाँ यार मुझे भूल गया, व्यू के बाहर है, कंपोनेंट्स के अंदर एक है कस्टम अलर्ट्स, ये यहाँ पे जाके मैंने वो पूरा जो है ना वो पेस्ट कर देना, पेस्ट। ओके, यहाँ तक हो गया। नहीं, उधर नहीं किया। रुको, अभी अभी हम उधर रखते हैं सर, अभी उसे इधर रखते हैं, इधर जिस फाइल में आप कर रहे हो ना उसमें अलर्ट को रखते हैं। कहाँ पे पेस्ट किया मैंने, और बिल्ड ओवरराइड से ऊपर पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इधर एरर है कॉन्टेक्स्ट का, जैसे लास्ट टाइम मैंने फिक्स किया था, वही ब्रैकेट के अंदर कॉन्टेक्स्ट पास कर दो। इसका नाम रखते हैं ऐड टू डू, ये इसका नाम है। जब भी कोई बंदा ऐड टू डू को कॉल करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऐड टू डू का अलर्ट खुलेगा। इसकी टाइटल क्या लिखी होगी, इसकी टाइटल लिखा होगा, सॉरी, ऐड न्यू टू डू ऐसे करके, ठीक है। और उसकी डिस्क्रिप्शन विप्शन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने इसको उड़ा दिया, ठीक है। इसके बाद इसके कंटेंट के अंदर हमने सारा कुछ करना है। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू वगैरह भी लगा है, मुझे नहीं चाहिए सिंगल चाइल्ड वगैरह भी नहीं, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे मैंने एक कॉलम लेना है, सॉरी, कॉलम लेना है, और उस कॉलम के अंदर चिल्ड्रन लेके दो टेक्स्ट फील्ड लेनी है, सॉरी टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। दो टेक्स्ट फील्ड ले ली, ठीक है। एक टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैंने लिख दिया डेकोरेशन बॉक्स, इनपुट डेकोरेशन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेबल टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख दिया टाइटल। इधर अपना टाइटल दो, और आई थिंक ये फ़ाइन है। इसी टेक्स्ट फील्ड को मैं इधर ही कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट, और इधर लिख देता हूँ सब टाइटल, सेव। अब इसको ओपन करना है, कैसे ओपन होगा, जब मैं इस बटन के ऊपर कॉल करूँगा। मैं यहाँ पे गया, अपने फ्लोटिंग एक्शन बटन ऑन प्रेस के ऊपर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसको लगा दिया और बीच में कॉन्टेक्स्ट को पास कर दिया, ठीक है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, अलर्ट ओपन होना चाहिए, क्लिक किया, अलर्ट आ गया। पहला ऐड न्यू टाइटल, मैं इधर टाइटल लिखूँगा, इधर इसकी सब टाइटल लिखूँगा। अप्रूव की जगह पे होना चाहिए, क्या लिखा हो अप्रूव की जगह पे, ऐड मतलब ऐड कर लो अपना, ठीक है, ये ऐड का बटन, ठीक है। और एक साथ उसकी मैंने वो मैं को बताता हूँ। इधर मैंने एक और बटन दे दिया, इसका नाम दे दिया कैंसिल का, सेव, चेक किया, ये कैंसिल ही है, ठीक है। अब ये इसकी हाइट इस वजह से बढ़ गई क्योंकि मैंने कॉलम यूज़ किया। कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, फुल हाइट ले लेता है,
तो मैं यहाँ पे आके इसको कहता हूँ मेन एक्स साइज डॉट मेन, सेव, लेट्स सी नाउ एंड डन। ठीक हो गया। यहाँ तक कोई इशू, बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है ना। इधर मैंने टाइटल लिखा, लेट्स से मैंने अपना कोई टू डू का टाइटल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे टाइटल ऐड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पे एक डिलीट का आइकन रह गया, वो भी हम बना देते हैं। डिलीट का आइकन अभी हम क्या हुआ वो कर रहा हूँ भाई, लॉजिक अभी ऐड की ही नहीं, अभी तो डिज़ाइन बना रहे हो। ओके, यहाँ पे गया मैं, इधर आ गया हमारे पास ट्रेलिंग। ट्रेलिंग के अंदर मैंने दे दिया एक आइकॉन्स डॉट डिलीट। ओके, इसको कलर दे दिया ऐप कॉन्स्टेंट्स डॉट रेड, सेव एंड चेक। ठीक हो गया, ये एक डिलीट का बटन आ गया। यार रुको, इसको भी थोड़ा सा ना हम प्यारा करने की कोशिश करते हैं। बेटर क्या है उसका उसका नहीं सही लगा। अच्छा भाई, तो रेड ही नहीं दे लग रहा पसंद, लाइट रेड नो यार, इसको मैं ग्रे ग्रीन, वो चलो ये बेहतर है, ठीक है फाइन ना। ओके फाइन। अच्छा जो भी है यार, अब आपकी अपनी भी तो कोई डिज़ाइनिंग होगी ना, मेरे से तो बेहतर ही होगी ऑब्वियसली। ओके ओके फाइन, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या क्या करना है। ओके हमने ऐड करना है और उस पर ऐड करके डेटा को डायनेमिक करना है। एक्चुअल हमारा काम ये है, हमने तो सिर्फ डिज़ाइनिंग टेस्टिंग के लिए बना लिया। ओके, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने यहाँ पे फंक्शनैलिटी से पहले डिज़ाइन पूरा करना है। मैं क्लिक करूँगा तो अलर्ट आना, चलो मैं अभी डिलीट डायरेक्ट कर दूँगा, फिर अलर्ट लगा के भी कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले समझना लॉजिक चलेगी कैसे। आपने क्लिक किया, आपने यूज़र से दो इन्फॉर्मेशन ली, टाइटल सब टाइटल। कल को आप उसमें नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, ये वो 1000 चीज़ें ले सकते हो। अभी मैं सिर्फ दो ले रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, टाइटल और सब टाइटल, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने दो ही लेनी है। जो भी आपने कभी भी यूज़र से डेटा लेना, अप्रोच ऑलमोस्ट सेम यही रहेगी, चाहे वो लॉगिन पे ले रहे हो, चाहे साइन अप पे ले रहे हो, चाहे आप कहीं पे भी ले रहे हो। ओके, सबसे पहले आपने समझना है, हमने एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट के अंदर एक मैप बनाना है। उस मैप के अंदर दो फील्ड रखनी है, एक रखनी है टाइटल, एक रखनी है सब टाइटल। दैट्स इट। जो मेरी लॉजिक बन रही है वो ये है। हमें क्या चाहिए, एक मैप चाहिए। मैं अपनी आसानी के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैप बनाता हूँ ताकि मैं देखूँ क्या मैं सही कह रहा हूँ। एक मैप चाहिए, एक लिस्ट चाहिए, एक मैप चाहिए। उसके अंदर एक की होगी टाइटल की, उसके अंदर लेट से टाइटल होगा, लेट से जो भी। उसके बाद एक और की होगी जिसका नाम होगा सब टाइटल, और उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कोई भी होगा टेस्टिंग जो भी। इस तरह का हमें स्ट्रक्चर चाहिए। अगर हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ, इस लिस्ट को कन्वर्ट करता हूँ सबसे पहले स्टेटफुल के अंदर, पूरी विजेट को। ओके, अब ये कन्वर्ट होगी स्टेटफुल के अंदर। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट, इसको मैं कह देता हूँ टू डू डेटा। टू डू डेटा, डेटा पड़ा है इसके अंदर, क्या पड़ा है, सबसे पहले एक मैप है, उस मैप के अंदर एक टाइटल है, उस टाइटल के अगेंस्ट पड़ा हुआ है लेट्स से नीड टू चेक फ्लटर ऐप। ये एक मेरा टाइटल है काम का, ठीक है। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका सब टाइटल क्या है, इसका सब टाइटल जो है वो क्या है, लेट्स से नीड टू डू टुडे। ओके, इस तरह से, ठीक है, टुडे। यहाँ पे अब लिस्ट आ गई, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे गया अपनी लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर, जैसे हमने लास्ट टाइम किया। लिस्ट व्यू बिल्डर में हमने क्या किया, टू डू डॉट लेंथ तक लूप चलाई, हार्ड कोडेड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि टू डू लिस्ट के अंदर जाओ, उसके स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाओ, और उसके अंदर जो टाइटल की है वो शो करो। सही है, जैसे हमने लास्ट किया सेम एज इट इज़। मैंने कहा टू डू लिस्ट के अंदर जाओ और इसके इंडेक्स में जाओ, और इसके अंदर जो सब टाइटल की लिस्ट है वो यहाँ पे शो करो।
स्पेलिंग मेक श्योर सही हो वरना गलती है। सेफ एक लिस्ट आ रही है, डेटा भी आ रहा है, देखो नीड टू चेक टू डू ऐप और ये आ गई। कल को मैं इधर इस लिस्ट के अंदर जितना ज़्यादा डेटा ऐड करूँगा उतनी दफ़ा वो रिपीट होगा, 3 4 ये 3 दफ़ा हो गया। बट अभी भी इशू ये है कि हम हार्ड कोडेड खुद ऐड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि यूज़र जो लिखे वो ऐड हो। ठीक है, ओके। यहाँ तक तो हमारा मतलब हमें थोड़ी बहुत हमने लिस्ट बनाई और उसको आइट्रेट भी कर लिया, हमारा मैक्सिमम काम हो गया। ठीक है, ओके फाइन। अब मैं क्लिक करता हूँ इसको और मैंने सबसे पहले इन दोनों टेक्स्ट फील्ड का डेटा गेट करना है। मैंने वो लिस्ट टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का बताया था। गुड हो गया यार, वेरी गुड हो गया, लग गए अपने तो, सही है। ओके अच्छा, अब देखो आपने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म का पर्पस क्या होता है? कोई अदर यूज़र से डेटा लेना। अब मान लो तुमने एक ऐप बना ली, ऐसी ऐप या इससे अच्छी या वट एवर, यूज़र ने जो भी लिखा है तुम वो देख नहीं सकते। ये तुम्हें कैसे पता चलेगा यूज़र ने इधर क्या लिखा है? तुमने इधर टाइटल लिखा, मैं इधर अरहम लिख देता हूँ। ना तुम यूज़र को रोक सकते हो, ना तुम यूज़र का देख सकते हो। तुमने यूज़र को ऐप दी, ओ भाई ये तो यहाँ पे टाइप है ना, अब टाइप तो इधर कुछ भी दे दो यार, ये लो। इसके अंदर डेटा कैसे आएगा? मैंने इधर वो मैं एक जेनेरिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लाइक अगर कोई आप ऐप को इंस्टॉल करते हो इंस्टाग्राम को, आप लॉगिन पे अपनी डिटेल डालते हो, वो कैसे पता चलता है कि इसने यूज़र ने क्या लिखा था? मतलब हमें एक्चुअली ये पता करने के लिए एक चीज़ यूज़ करनी पड़ती है जिसका नाम है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का काम इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सोचो तो आपको पता चले ये क्या होगा, ये आपकी टेक्स्ट फील्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये आपकी टेक्स्ट फील्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा और जो भी यूज़र लिखेगा आप उसको पकड़ सकते हो। अब इस टाइम मैं यूज़र एज अ यूज़र हूँ, मैंने आके इधर कुछ भी लिख दिया, आपको नहीं पकड़ना कि इसने क्या लिखा। तो अगर आपको ये यूज़र का लिखा हुआ टेक्स्ट को अपने कोड के थ्रू पिक करना है तो आप क्या करोगे, इस टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का सहारा लोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर हर टेक्स्ट फील्ड के साथ कनेक्ट हुआ होगा, हर टेक्स्ट फील्ड के साथ कनेक्ट हुआ होगा। एग्जाम्पल, लेट्स से आप एक टेक्स्ट फील्ड हो, यू आर अ टेक्स्ट फील्ड। अब आप जो भी काम कर रहे हो, मोस्टली पर्सन एक असिस्टेंट रखा होता है अपने साथ कि यार ये मेरा असिस्टेंट है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको पता है, जो मीटिंग आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। सेम एज इट इज़ जो टेक्स्ट फील्ड है ना, उससे अगर आपको सिर्फ डेटा चाहिए तो आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। किस टाइप का? टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। मैंने इधर आके एक वेरिएबल बनाया वार और उसका नाम रख दिया कुछ भी, वेरिएबल का नाम रख दिया वार और उसका नाम रख दिया टाइटल कंट्रोलर। उसके आगे इक्वल लगाया और यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ये लाइन का किसी को समझ ना आया तो बताओ। हमने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम रख दिया कुछ भी, लाइक टाइटल कंट्रोलर, और उसके आगे इक्वल लगा के असाइन कर दिया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। अब इस टाइटल को आपने पिक किया जो भी वेरिएबल बनाया और अपनी टेक्स्ट फील्ड में जाओगे, जो पहली टेक्स्ट फील्ड है ना उसके अंदर एक ऑप्शन है कंट्रोलर की, उसके आगे इसको कनेक्ट कर दो। ये एक लाइन क्या कर रही है, ये आपकी ये जो टाइटल वाली टेक्स्ट फील्ड है इसको कनेक्ट कर दिया आपने इस कंट्रोलर के साथ। मतलब आप यूज़र जो भी लिखेगा ना वो इस वेरिएबल में पड़ा होगा। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, इसका स्पेशल टाइप है जिसकी टाइप के टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। और ये कनेक्ट कहाँ पे होगी? टेक्स्ट फील्ड के साथ जो आपने बनाई। जितनी टेक्स्ट फील्ड होंगी उतने कंट्रोलर होंगे, ऐसा नहीं आप एक ही वेरिएबल सबको लगा दोगे। अगर आप ये करोगे तो उसका एक ड्रॉबैक है। ओके ओके, पहले इधर तक आइए, समझ क्या समझ आई? टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर कनेक्ट करना क्यों करना है? तुम बताओ क्यों करना? क्यों कंट्रोल करना है? क्योंकि जो टेक्स्ट फील्ड है वो सिर्फ डाटा एंटर करती है, जो एडिटिंग कंट्रोलर है वो उसको रीड करेगा, उसको मैनेज आप करेगा। उसके थ्रू डेटा पिक कर सकते हो, आप उसके थ्रू और भी बड़े काम कर सकते हो। अभी आप देखोगे, आप शॉक्ड हो जाओगे काम देख के, लिटरली। ओके ओके ओके, तो हमें हर हर कंट्रोलर का, हर टेक्स्ट फील्ड का एक कंट्रोलर बनाना। ऐसा नहीं है, इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप अगर 10 टेक्स्ट फील्ड बना रहे हो तो क्या आपको 10 कंट्रोलर बनाने पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल 10 बनाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते
तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा, मान लो आपने एक दूसरी को भी सेम कंट्रोलर दे दी, सेव हो गया। अगर आप क्या करो, देखो मतलब आपने एक को एक ही वेरिएबल में सारा कुछ स्टोर मैं एक ही कंट्रोलर दोनों को लगाओ, जो यूज़र लिख रहा है दूसरा उसको पिक करके दूसरे को भी लिखवा रहा है, तो आपको हर एक टेक्स्ट फील्ड, हाँ दोनों से कंट्रोल हो रहा है। देख रहे हो पावर, देख रहे ड्रॉबैक, ये बहुत पावरफुल चीज़ है, इसके थ्रू आप जान नहीं सकते आप क्या कर सकते हो, ठीक है। कहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड में ही होगा, हाँ हो सकता है कहीं पे आपको, आप हाँ इस वेरिएबल के थ्रू पिक करोगे, इस वेरिएबल के थ्रू। मेन समझाने की रीज़न ये है कि आपको हर टेक्स्ट फील्ड की अपना कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। मैं ऊपर जाता हूँ, एक और कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ सब टाइटल, सेम टू सेम कोड विद वेरिएबल नेम डिफरेंस, नीचे गया और यहाँ पे कनेक्ट कर दी। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये मैंने जो मोस्टली नोट किया है, समटाइम बंदे कंट्रोलर ऊपर नीचे कर देते हैं, सब टाइटल को सब टाइटल दे देते हैं और टाइटल को सब टाइटल दे देते हैं। आपने मेक श्योर करना आपने राइट कंट्रोलर राइट असाइन किया, सही है, ओके। कोई मुश्किल इधर तक, एनीथिंग डिफ़िकल्ट, एनी कुछ भी नहीं है अभी तक, सही है, ओके फाइन। और उसकी स्पेशल टाइप है, स्पेशल टाइप ऑफ विजेट। इसके अंदर एक और चीज़ है, आप यहाँ पे ना इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की, आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो। जब कोई बंदा पहली दफ़ा ऑन करे टेक्स्ट फील्ड में पहले से ही डेटा फिल हुआ, ऐसा हुआ होता है समटाइम, पहले से ही डेटा फिल हुआ होता है, जैसे कि हम हाँ कुछ भी लिखा होता है, ये मैं इधर लिख देता हूँ हेलो बाय वट एवर, देखो अब जैसे ही कोई टेक्स्ट फील्ड खुलेगा हेलो और बाय पहले ही लिखा हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप असाइन कर सकते हो, ओके ओके सही है, गुड हो गया। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा देता हूँ, इट्स नॉट लुकिंग गुड, ओके फाइन, ओके हो गया। इधर तक कोई रोला, जब हम अगर इसको क्लास खत्म करेंगे तो फिर वही वो जो हम लिख रहे हैं उसको पकड़ेगा, मतलब यूज़र ने एक डॉट का चेंज भी किया ना उसको पकड़ लेगा, ओके ओके फाइन, डन 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 डन। मैं नीचे गया, अब हम क्या कहना चाहते हैं, हम ऐड पे क्लिक करें तो इधर आ जाए वो टेक्स्ट फील्ड का जो डेटा वो इधर आ जाए। एक्चुअली हमने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट का नाम ये है टू डू डेटा, इसके अंदर ऑटोमेटिकली इस तरह से एक और कॉपी बन जाए इसकी, और क्या नाम है, बट डेटा डिफरेंस होगा जो यूज़र लिख रहा है, सही है, ओके। अब मैं ऐड के फंक्शन पे जाता हूँ, ऐड का जो वेरिएबल है ये है, ऐड का जो है इसके ऑन प्रेस पे लगा है ये नेविगेटर डॉट पॉप, इसको हटाता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ जो मेरी टू डू डेटा है ना, टू डू डेटा उसके अंदर ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, उसके अंदर एक मैप को ऐड कर दो, उसमें जो टाइटल है ना, उसके अंदर जो टाइटल है, ओके यार रुको, इससे पहले एक चीज़ तो मैं दिखाता हूँ जादू, मैं इधर एक प्रिंट लगाता हूँ और प्रिंट के अंदर लिखता हूँ टाइटल कंट्रोलर, सेव करता हूँ, डन, चेक करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया अरहम, इधर लिखा अरहम, अगर मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, पहले लिखा हो गया नीड टू चेक बटन, वो मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है, एक दी हुई है, एक डिफ़ॉल्ट दी हुई है ना, ये है, ठीक है। अब मैंने वो हटा दिया कोड जो मैं लिख रहा था, मैंने प्रिंट लगाया, देखो प्रिंट के अंदर क्या है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर पड़ा है अरहम, और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है कि यूज़र ने क्या लिखा, ऑफसेट क्या था, ये था। तो जब भी आपको टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर से डेटा को पिक करना है तो आपने कंट्रोलर का नाम और डॉट टेक्स्ट लिखना, डॉट टेक्स्ट लिखना कभी नहीं भूलना। टेक्स्ट का मतलब है अगर आपने यूज़र ने जो लिखा है, मान लो मैंने इधर क्या लिखा है, याहू, मुझे अगर ये पकड़ना है इसने लिखा के टेक्स्ट है, तो आपको लिखना है कंट्रोलर नेम डॉट टेक्स्ट, एंड क्लिक किया तो देखो यहाँ पे उसका टेक्स्ट आ गया, ओके। अगर आपको कंट्रोलर से डेटा को पिक करना है तो कंट्रोलर नेम डॉट टेक्स्ट का लिखना ज़रूरी है। अगर आपको सेकंड भी पिक करना है तो क्या करो, आप सब टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, अगर आपने ईमेल पासवर्ड हज़ार चीज़ें ली हैं सबका डॉट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, क्योंकि इसमें और भी बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, तो हमें सिर्फ सबका टेक्स्ट चाहिए। अगर मैं इधर लिखता हूँ टेस्ट दिस ऐड, देखो दो आया, एक टेस्ट आया और एक दिस जो, ओके।
इस चेयर से उठ तू, इस चेयर से लकड़ी वाली उठ, में वो लकड़ी वाली पे सामने जा, वो सामने जा। नहीं, सही बात कह रहा हूँ। सो गया था ना मैं सोचता सोचते हुए तो सो गया चक्कर हुआ क्या ना देखना भाई कितना नहीं उसमें कि ओके, अल्लाह खैर करे। भाई वो साफ कर दिया सही है इस लाइन का मतलब बताएं क्या मैंने बताया। इसे टैक्स को कंट्रोल करेगा ना ओ भाई कितना कंट्रोल करेगा। टैक्स वाला कि तो कंट्रोल ही, कंट्रोल की कर देगा ये डॉट टेक्स्ट का, ये इसके आगे डॉट टेक्स्ट का मतलब क्या है? प्रिंट उसका जो डाटा है ना वो नीचे आउटपुट में प्रिंट कर देता है यहाँ पे प्रिंट करेगा जब वहाँ ये। से डाटा कुछ लिखेंगे ना तो वो डॉट प्रिंट टेक्स्ट क्यों लिखा है आगे, डॉट टेक्स्ट क्यों लिखा है? ये आपने बताया था कुछ जब तो नींद में था। क्यों लिखते, तुम बताओ। वो टेक्स्ट को पिक करेगा, तुम कोई कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी, क्या? और कौन कौन सी प्रॉपर्टी? वो नहीं पढ़ी है। जीपीटी, गुड गुड यार, अच्छा ही होगा। आई लाइक इट, आई लाइक इट। आप डॉट टेक्स्ट जो सा है ना, उसके थ्रू टेक्स्ट को पकड़ सकते हो जो भी यूज़र ने लिखा है, ईमेल, पासवर्ड, XYZ जो भी है। इवन आप इसके थ्रू यूज़र का पासवर्ड भी देख सकते हो, आप अपने पास पीछे सेव करा के इलीगल भी कर सकते हो। आप इसके थ्रू यूज़र से इनपुट में उसका वो बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह लो और उसको बैकएंड पे सेव करो, जो इलीगल है। इसको ऐसी बातें तो आप चाहो तो मतलब इस टेक्स्ट कंट्रोलर के थ्रू, अब आप यूज़र को कहो कि भाई ये कुछ भी नहीं है इधर। अब एक चीज़, एक जादू दिखाता हूँ। टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्सक्योर की, मैंने बताई थी। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर, इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपने बताया नहीं ऑब्सक्योर की एक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा अच्छा बता रहा हूँ ना, सुन ले। ऑब्सक्योर को अगर मैं कर दूँ ना ट्रू, ऑब्सक्योर ट्रू, ये सब टाइटल पे लगाइए, ठीक है। अब क्या होगा देखना, अब टाइटल के अंदर तो मैं सब लिख पा रहा हूँ, है ना। अब इसके अंदर लिखूंगा वो डॉट डॉट आ रहा है, और जैसे आप पासवर्ड्स में देखते हो डॉट डॉट। अब मुझे तो नहीं पता ये मैंने लिखा क्या, है ना। अब मैं अगर इसको प्रिंट कराऊँ, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ सब टाइटल को, तो वो भी आ जाएगा। मतलब यूज़र को दिख रहा है कि मेरा नाम सब कुछ सेव है। अब मैं देखो इसको इसके अंदर क्या लिखा है, ऐड किया, देखो सारा कुछ पकड़ा गया। पीछे आ गया यूज़र से आप पासवर्ड लो, ये लो, वो लो, XYZ लो, मगर कंट्रोलर के पास इतनी पावर है। आ तो हमारी ऐप में ही रहा है ना, वो लिख तो टेक्स्ट फील्ड में रहा है ना, लिख रहा है वो, उसके कंट्रोलर के थ्रू एक्सेस हो ये जाएगी। इतना है ये ग्राफी लिंक्स बनाता ना तो मुझे सेंड करता है ताकि मेरे मोबाइल में चीज़ें कर दे मुझे यूट्यूब की वीडियोस पे लिंक सेंड करता है मैं ऑन करूँ मेरी लोकेशन देख रहा हूँ मैंने देखा था ठीक है, फाइन है, जो भी करना चाहो। उसको इस तरह के पता नहीं ये छोटे लेवल की ये चीज़ें हैं, ये अब बड़े लेवल में हम खेल रहे हैं। उसको थोड़ा भी नहीं बता रहा ठीक है यार, अगर ये कुछ बनाता है कोई यूज़र की सिक्योरिटी के लिए। लिंक बनाया उसको ना यूट्यूब पे जाके फिर वीडियो में लिंक के आगे इसको पेस्ट कर दिया, वो एक लिंक बना दिया इसको मैंने सेंड किया व्हाट्सएप पे, इसने वहाँ से ऑन किया और साथ ही इसकी लोकेशन मुझे चलेगी, इसकी मुझे लोकेशन पता चली। तो यार हैं काफ़ी वेबसाइट हैं, काफ़ी वेबसाइट हैं, वो नेटवर्क से लोकेशन पकड़ लेती हैं आपके। वो एक्यूरेसी इतनी नहीं होती, एक्यूरेसी नहीं होती, वाईफाई से पकड़ते हैं। हाँ वाईफाई ऑन करने के लिए वो जो आपका ISP होता है उससे पकड़ते हैं, वही बचपन में करता था मैं। ओके फाइन। अब बचपन शुरू हो गया अच्छा, मतलब कि आप ऑब्सक्योर करके भी यूज़र का डेटा पकड़ सकते हो। ऑब्सक्योर बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स प्रॉपर्टी होती है, अगर आप इसे ट्रू कर दो ना, तो ये हर टेक्स्ट फील्ड के लिए वो हो जाती है, विजिबल हो जाती है। ओके, तो मैं फॉर नाउ इसको कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे अगर हम लॉगिन साइन अप कर रहे होंगे तो हम उसमें इस पासवर्ड के ऊपर लगा लेंगे, जो एक अच्छी अप्रोच है। ओके, अभी अगर हम लोग टाइटल लिखते हैं और सबटाइटल नहीं लिखते तो हमारी जो फील्ड है वो ऐड हो जाएगी। हमने उसको हैंडल करना पड़ेगा ना। हमने कोई कंडीशंस वगैरह लगा के देखना है कि इसने मस्ट लिखना है, ये दोनों के दोनों होना ज़रूरी है, ये है वो है, हज़ार चीज़ें। ठीक है, ओके फाइन, यहाँ तक तो चलो, ये अच्छा सवाल पूछा है। इससे एक और चीज़ मुझे याद आई। ओके ओके डन, मैंने इधर अरहम लिखा, इधर लिखा सर्वर। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं ऐड पे क्लिक करूँ, इधर टाइटल में वो आ जाए, अरहम आ जाए, इधर सर्वर आ जाए। वेरी इजी स्टेप्स। एक चीज़ तो मैंने देख ली, डेटा पकड़ना कैसे है, कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट के थ्रू। जितने कंट्रोलर हैं उतने टेक्स्ट वैक्स लगाने और मेरा काम हो जाएगा। अब मैंने किस लिस्ट के अंदर ऐड करना है, टू डू डेटा। टू डू डेटा एक लिस्ट है जिसके अंदर पहले से ही एक ऑब्जेक्ट ऐड हुआ हुआ। ठीक है, यहाँ पर ऐड
उसके अंदर टाइटल और सब टाइटल है। मैंने आपको बताया था लिस्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डॉट ऐड की। डॉट ऐड क्या करता है, लिस्ट के अंदर डायनामिकली डेटा ऐड होता है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर एक कोई स्ट्रिंग तो नहीं ऐड करनी, मैंने इसके अंदर एक मैप ऐड करना है ना, एक मैप ऐड करना है जिसका टाइटल एक की है और उसकी वैल्यू क्या है, टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। देख रहे हो, कोई हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं देनी, जो यूज़र ने आउटपुट में अगर यहाँ पे वैल्यूज को साइन कर देगा ऊपर। यस यस। और इधर मैंने कहा कि Subtitle इधर दे दें यहाँ। इधर सब टाइटल ले लो ऊपर भी और इधर सब subtitle टाइटल का कंट्रोलर उसको दे दो। ये जान है इसकी पूरी, समझ आई क्या किया मैंने सिर्फ लिखा है। अच्छा वहाँ से आउटपुट में डाटा है कि यहाँ पर, यहाँ से फिर उसको चला जाएगा। वो एक्चुअली हमने डायनामिकली एक ऐड कर दी ऑब्जेक्ट को। ऐड मेथड क्या करता है, लिस्ट के अंदर ऐड करता है। मैप हमने बनाया, मैप के अंदर टाइटल। ये जो डाटा वहाँ पर जो मैं लिखा है वो हमारी लिस्ट के अंदर भी वहाँ लिखा आ जाएगा। हाँ कोड के अंदर, हाँ, कोड के अंदर। कोड के अंदर नहीं आएगा बट रैम के अंदर साइन हो जाए। जैसे अब तुम वेरिएबल के अंदर डेटा देते हो डायनामिकली, तो वो तुम्हें नज़र तो नहीं आ रहा होता अगर तुम प्रिंट कराओगे तो, बट एक्चुअली रैम में तो चला गया ना, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक कभी वापस निकालना हो तो उसे प्रिंट लगा के गेट कर लो, जैसे मैंने लिस्ट व्यू बिल्डर लगा के शो करवाया। यही तो मैं कर रहा हूँ, इधर से ऐड करवा इधर से शो करवा रहा हूँ। नहीं नहीं, अच्छा क्वेश्चन पूछा। मतलब आप जो सोच रहे हो ना, जो रीड इधर ही राइट हो, इधर ही, हाँ राइट। एक्चुअली वो रीड राइट ऑपरेशंस होते हैं, वो C++ में पढ़े रीड राइट ऑपरेशंस होते हैं। बट इधर इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तुमने यूज़र का प्रिंट करा के करना भी क्या है, जो ऐड कर रहा है उसको विजिबल करो, दैट्स इट। ओके फाइन, ओके ओके फाइन। इधर मैं लिखा टेस्ट, इधर लिखा टेस्ट, ऐड पे क्लिक किया एंड बूम, कुछ भी नहीं हुआ। रीज़न नहीं तुम बताओगे। सेट स्टेट है, स्टेट तो चेंज नहीं है। गुड गुड, बिकॉज देखो क्लिक किया ना, इधर एक नया डेटा अपेंड हुआ, स्टेट चेंज तो हुई ही नहीं, कर दिया था जब तुम नींद में थे। तो मैंने इधर सेट स्टेट को कॉल कर दी। आप इसके अंदर ये लाइन ले जाओ, आप इससे ऊपर रख दो, नीचे रख दो, आपकी मर्जी, ठीक है। मैंने सेट स्टेट के अंदर रख दी। ओके, इधर गए, ऐड पे क्लिक किया, मैंने लिखा इधर टाइटल टेस्ट, सब टाइटल टेस्ट, ऐड एंड बूम गाइस। अब यहाँ से चेंज करेंगे तो ये दूसरा और नहीं, क्या हो गया, पहले तो अलर्ट बंद कराओ, एक चीज़ पहले अलर्ट बंद भी करना। यहाँ से इसने सही कहा कि अगर यहाँ पे चेंज कर दें और दोबारा ऐड दबाएं तो एक और बन जाएगा। नया बनेगा ना अभी, वही तो कह रहा हूँ, नया बन जाएगा। टेस्टिंग और यहाँ पे चेंज आप ही करें फिर। ना करें ना करो तब भी सही मेरे, ये जितने में कर रहा हूँ उतने ऐड हो। अगर हम ये चाहते हैं कि हमने जब एक ऐड कर दिया तो हमारा ये जो डायलॉग है ये बंद हो जाए। कॉन्ट्रास्ट पे पॉप लगा देंगे। अब इधर पॉप लगा दो यार, कितने एक नेविगेटर, कॉन्ट्रास्ट पे कितने क्वेश्चन लगा सकते हैं? जितने मर्जी। 1000 लगा लो। मगर मगर बेचारे अगर यूज़र का ऐप स्लो हुई, मोबाइल स्लो हुआ तो ऐप आपकी क्रैश हो। हमारी पहले नहीं चलती है। और हम यार लेट्स से मैं इधर लिखो टेस्ट, इधर भी टेस्ट। ऐसे ना कीपैड ऊपर आता है और ऐसे ही फंसा वो रहता है। डीबग ऐप है ना इस वजह फंसा से। रहता है, फंसा रहता वो है। डीबग ऐप चलो है। ठीक है, ऐड पे क्लिक किया, वो बंद हो गया और वो आ गया, गुड हो गया। देखो कितनी बेहतर अप्रोच हो गई है। अब आप ऐड करते हो, आपका डेटा डायनामिकली ऐड होता है। अब मैं ज़रा कुछ वैलिड लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे ही इसे ओपन किया ना, इसके अंदर पहले से ही डेटा आया हुआ जो मैंने ये लास्ट text field लिखा। भी कर सकते हैं हम सिर्फ ऐसा डाटा। कौन सा डेटा? ये सब टेक्स्ट फील्ड बना के दिए ना, इसके अलावा नहीं कर सकते कोई और काम। दो तरह से- कौन सा डेटा? जैसे टेक्स्ट फील्ड के जरिए से आप डाटा ले रहे हैं ना, और क्या तरीके होते हैं? कोई और भी डाटा ड्रॉप डाउन्स होते हैं। टेक्स्ट फील्ड एक्चुअली वे है जो तुम लॉगिन साइन अप में, एक टेक्स्ट फील्ड का एक ही टेक्स्ट फील्ड का वो तो हिंट टैक्स। वो तो हिंट विंट थे वो जो मैंने दे भी दी हैं। ये नींद में है यार ये। ओके फाइन, नशा नहीं लगा। ओके फाइन, यहाँ तक मतलब समझ आइए। अब इशू एक क्या है कि जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ना, दोबारा से पहली वैल्यू उसमें स्टोर होती है। मैंने इधर लिखो रख दिया डेमो नाम और इधर लिख दिया डेमो 2, ऐड किया, देखो ऐड हो गया। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये दोनों रहती हैं। मैं चाहता हूँ ये जब ऐड हो ना, लास्ट वैल्यू क्लियर हो जाए, कंट्रोलर से क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, नेविगेटर से पहले टाइटल कंट्रोलर डॉट क्लियर का मेथड यूज़ करना है। ये जैसे डॉट टेक्स्ट का मेथड क्या करता है, वैल्यू आपको दे देता है। क्लियर क्या करता है, उसको क्लियर कर देता है, वैल्यू जीरो करते हो। मतलब उसके अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू है उनको ख़त्म कर देगा। मैंने दोनों को क्लियर किया फिर पॉप किया, पर वो सेव तो नहीं रहेगा इसलिए। सेव हो गया ना, इस लाइन पे ऐड हुआ, सेव हो गया। अब उसके बाद वैल्यू वेरिएबल की ज़रूरत ही नहीं है, क्लियर किया और पॉप कर दी। जैसे मैंने एक बना हुआ है हाँ बॉक्स बने हाँ।
हाँ जैसे ऐड किए दिखा रहे हैं, हाँ वैसे भी बना सकते हैं इस हाँ इस तरह ये एरर नहीं आएगा कि हम ऐप बंद करें दोबारा ऑन करें तो सारा सब उड़ चुका हो, मुझे हाँ, तो उसके लिए अलग अप्रोच है यही ना, कुछ। इसमें तो ये एरर नहीं आएगा। नहीं, ये एक्चुअल बेस अप्रोच तो यही रहेगी, डेटा ऐड होके गेट होके ऐसे ही रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ शेयर प्रेफरेंसेस वगैरह ऐड होंगी जिधर से आपको पुराना डेटा लोड हो जाएगा, बाकी ऐड तो इधर से ही होगा ना। डिलीट पे भी आइकन में भी कुछ लगाए ना ताकि करता हूँ मेरी जान, ओ मेरी जान के टुकड़े करता हूँ। नहीं देखना। डेमो, डेमो 2 क्लिक यहाँ किया। पे अभी हमें एक ऑटोमेटिकली पहले आ रहा नजर, वो हमने पहले जो वैल्यू दी है उसको हाँ वो हमने एक वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया ना हो, दें अगर भी ना दो तो ना ये दो। खत्म हो जाएगा। चलो यार ने एम्पटी लिस्ट, वो मुझे एम्पटी अच्छी नहीं लगती तो इस वजह से मैं याद है। अब मैं एम्पटी के लिए भी करता हूँ। एम्पटी के लिए मैं लिखता हूँ, इधर आता हूँ लिस्ट व्यू बिल्डर, लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर लिखता हूँ कि भाई यहाँ पे इधर एक टर्नरी कंडीशन लगाता हूँ लिस्ट व्यू से ऊपर कि ये जो मेरा टू डू डेटा है ना डॉट इज़ एम्पटी है अगर, तो क्या करो एक टेक्स्ट विजिट लो, उसके अंदर लिख दो नो टू डू फाउंड, ऐसे करके फाउंड, उसके बाद ऐसे रोने वाला मुंह बना लो। ओहो ओ ओ खैर ये तो ये ओके ठीक है। इसको अब अगर मैं लिखूंगा तो ये बिल्कुल टॉप पे होगा, मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, सेंटर ठीक है, सेंटर करके देखो। अब देखो नो टू डू फाउंड आ रहा है लिखा। अब मैं इसमें डेटा ऐड करता हूँ और हम ओके ऐड, देखो हट गया मैंने क्योंकि टर्नरी कंडीशन लगाई है लिस्ट व्यू बिल्डर से ऊपर हाँ, ही। जादू ही हो गया जादू, ठीक है। अब इसको रिमूव भी आना चाहिए, वो भी तो होना चाहिए ना। अब डिलीट का जो आइकन है वो किधर लगाया, इधर गया। अब इसको सबसे पहले ऑन क्लिकेबल बनाना। यार ये देख जरा कौन इधर है, आई थिंक है, ओके फाइन। अच्छा इसको क्लिकेबल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको रैप कर देता हूँ आइकन बटन या इंक वेल के अंदर, इंक वेल के अंदर इसके ऑन टैब के ऊपर लॉजिक लगाता हूँ। ऑन टैब के ऊपर कहता हूँ कि जैसे ही कोई बंदा प्रेस करे टू डू डेटा के ऊपर तो रिमूव कर दो रिमूव ऐट के थ्रू इंडेक्स को। ये जो इंडेक्स लिस्ट व्यू बिल्डर हमें दे रहा है, रिमूव ऐट क्या करता था, इंडेक्स से डेटा रिमूव करता किसी था, एक इंडेक्स से किसी data स्पेसिफिक इंडेक्स से। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे गया, मैंने लिखा अरहम सर्वर ऐड हो गया, गुड, क्लिक किया नहीं गया, वाई 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 वाई, हाँ सेट स्टेट नहीं लगाई। देखो आई समझ कितनी ज़रूरत है स्टेट को चेंज जब जब करना है। वो डेटा उड़ चुका था पीछे से बट हमें स्टेट में फ्रंट एंड में नहीं उड़ा। ये देखो इधर क्लिक किया ऐड हुआ, क्लिक किया रिमूव हुआ। ये मुझे समझ नहीं आई वाली लॉजिक की, ये ऐड क्यों लगाई है? ये जो रिमूव ऐट होता है ना, ये आपके लिस्ट के ऊपर स्पेसिफिक इंडेक्स से रिमूव करता है। तो जब आपने तो इंडेक्स से नंबर नहीं लिखे हैं यहाँ ये इंडेक्स हमें कहाँ से आ रहा है, लिस्ट व्यू बिल्डर से। लिस्ट व्यू बिल्डर जब एक लुक लाइक अ लूप है जो आपके खुद ब खुद इंडेक्स को आइटरेट करता है। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं, एक्चुअली इसके अंदर हमारी पोजीशन आती है। तो मैंने कहा कि जिस भी पोजीशन पे उसने क्लिक किया है ना, एक्चुअली उसको रिमूव करो। सही बात है, इंक्रीमेंट होता है ये खुद ब खुद कर रहा होता है मैनेज, एक्चुअली इसमें आपका इंडेक्स पड़ा होता है सेकंड वैल्यू में। तो मैंने इसको कहा कि देखो अब मैं इसके अंदर थोड़ा डेटा ऐड करता हूँ, और हम सर्वर ओके, उसके बाद मैंने सेकंड ऐड किया फ्लटर ऐप, उसके बाद मैंने कहा टेस्ट ओके, उसके बाद मैंने कहा कि कहते हैं फैज़ान किल ओके ऐड, देख रहे हो सारा डेटा आ गया ओके। ये जो अब मैं मारने की होता है अब मैं अगर इसमें से फर्स्ट वन को क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट वन डिलीट हो गया, अगर मैं सेकंड वन लास्ट को करता हूँ लास्ट डिलीट हो गया, बिकॉज वो इंडेक्स को पकड़ रहा है, किस इंडेक्स पे उसने क्लिक किया। कितना इजी, हो गया। वेरी इजी है ना, वेरी इजी। कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ थी? मैंने आपको पहले लिस्ट बताई, फिर मैप बताया, फिर लिस्ट ऑफ मैप बताया, बस 5 साल लेते हैं। फिर आपने अल्लाह यार मुश्किल है ये, क्या मुश्किल है नहीं यार सच में ये बाद में जब करेंगे ना फिर समझ शुरू में मुझे लगता था जादू, जादू लिटरली। हमारे एक सर थे, वो कहते थे कि जो डेवलपर होता है ना वो मैजिशियन होता है। मैं कहता था भाई क्या मैजिशियन है, एक्चुअली देखो ये मैजिक्स ही तो है, छोटे छोटे मैजिक्स ओके। ये छोटे छोटे मैजिक सीख के बड़ा जादू। बिल्कुल ऑब्वियसली इन्हीं से यार, आप इस फीचर को हर जगह देखते हो आजकल। आप
मैसेज सेंड करते हो, एक्चुअली वो टेक्स्ट फील्ड है, सेंड करते हो, उसका टेक्स्ट कंट्रोलर से डेटा सेंड होता है, मैसेज के अंदर सेंड होता है। यस ऑब्वियसली, बना ले इफ़ यू कैन थिंक यू कैन डू। बना ले ओके बना ले। ओके हो गया, यहाँ तक समझ आइए। ये छोटा सा पार्ट था बिहाइंड दिस लॉजिक, हमने किस तरह से लिस्ट ऑफ मैप को यूज़ करके एक कॉम्प्लेक्स ऐप बना ली, और क्या कहते हैं आपने उसको यूज़ भी कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक ये पहली चीज़ समझने में, बताओ मुश्किल क्या था इसके अंदर, क्योंकि अगर ये नहीं समझ आ रहा तो फिर इसके अंदर हमें दोबारा से इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, और ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये नहीं होगी ना तो फिर बहुत कुछ नहीं होगा। इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आती है। हाँ बिल्कुल, आपने इसीलिए तो आपको मैंने जो नेक्स्ट टास्क देना वो इससे रिलेटेड है, और मैं इस वजह से रुक गया था कि चलो मुझे पहले कराने दो, ताकि आपको कुछ थोड़ी बहुत समझ तो आए ना, कि आपको पता चले कि हमने करना एक्चुअली क्या है, ठीक है। और इसके अलावा हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन की जगह आप फ़ोन नंबर ले सकते हो, 1000 चीज़ें ले सकते हो यूज़र से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी की, वो कहते जो हैं हमने बनाए थे ऐप्स के, शुरू में लॉगिन साइन अप के लिए, लॉगिन। उसमें इस तरह का डाटा ले हाँ बिल्कुल, लॉगिन साइन अप में सारा डेटा ये है, हमने बनाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। बनाए थे, हाँ। ओके, अब इसमें ना ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक क्या है, अगर मैं डेटा आप सारा हैंडल हो गया। एज अ डेवलपर में देखूँ ना, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है, मगर हर यूज़र इतना अच्छा होता नहीं। कुछ यूज़र होते हैं मिस वजह से जो सब टाइटल नहीं लिखेंगे, कुछ होंगे जो टाइटल नहीं लिखेंगे, कुछ होंगे जो दोनों ही नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं क्लिक किया और ऐड पे क्लिक कर दिया, देखो वो एम्पटी ऐड हो गई, टाइटल भी एम्पटी, सब टाइटल भी एम्पटी। वैसे आमतौर पे होता है इस तरह ही है। क्या होता है, मतलब किसी भी नॉर्मल नोट्स ऐप देखते हैं ना, तो उसमें नहीं ऐड एम्पटी भी बन जाता है। है, नोट्स में तो बन जाता है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जैसे लॉगिन फॉर्म्स के अंदर ईमेल लिखना ज़रूरी है, पासवर्ड लिखना ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको फाइल लगा देना। क्या करें। ये ऐड के ऊपर कुछ वो तो नहीं मेरे के कोई किसी का इंडेक्स या Reference लगा सकते हैं मेरे कि केस auto में टू डू के अंदर टाइटल लिखना ज़रूरी है। डिफेंस लगा सकते हैं या टर्मिनल कंडीशन या फिर उसके लिए कोई अलग फंक्शन। कर सकते हैं आप, इफ एल्स से स्नैक बार दिखा सकते हो, बट स्नैक बार से भी अच्छी अप्रोचेज हमारे पास हैं। ऐसा नहीं है कि स्नैक बार ही खाली एक अप्रोच है इस एरर हैंडल करने के लिए। कुछ चीज़ें आपने देखा होगा कभी, आप शायद आपने देखा हो, आई थिंक देखा ही होगा शायद, ऐसे लिखा होता है कि इस तरह से, अगर मैं इधर जाऊँ ना, एक कहाँ गई ऐड का, कहाँ गया ऐड 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 ऊपर, यहाँ पे ए इधर इस टाइटल के साथ से छोटा सा वो स्टार बना होता है, स्टार बना होता है ऐसे करके बना होता है, जिससे आपको पता चलता है ये जो पार्ट है रिक्वायर है, रिक्वायर्ड के लिए इस तरह से यूज़ हो रहा होता है ऐड का साइन स्टैटिक, और वो रेड कलर में भी होता है, वो आप चाहे जैसे स्टाइल कर लो, ठीक है। इससे शो होता है ये रिक्वायर है। जब आप उस रिक्वायर्ड चीज़ को सेव किए बगैर ट्राई करते हो तो उस पे एरर आ जाता है। वो रेड कलर का हो जाता है लिखा होता है दिस फील्ड इज हाँ, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड समथिंग, और वो फॉर्म के नीचे ही आ रहा होता है ना। तो उसको अब हम करने की कोशिश करें कि अगर आपने किसी फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन लगानी है, इसको कहते हैं वैलिडेशन, तो उसको कैसे लगाना। इस फॉर्म की वैलिडेशन के लिए ना मुझे खुद समटाइम भूल जाता होता है, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपको याद रखनी है। सबसे वेरिफिकेशन और वेलिडेशन। वैलिडेशन इसको कहते हैं, वेरिफिकेशन वो बताता हूँ ये डिफरेंस बताता हूँ। वैलिडेशन का मतलब होता है कि ये जो आपने किया है कि ये जो डेटा है ना, ये वैलिड होना चाहिए। समटाइम ईमेल होती है, ईमेल खाली ऐसी अलाउड है, पासवर्ड खाली लेस देन 4 अलाउ है, या ग्रेटर देन 8 अलाउ है, ये सारी वैलिडेशन है जो फ्रंट एंड पे लग रही है। अच्छा, अब सबसे पहले अगर हमने वैलिडेशंस ऐड करनी है ना किसी फॉर्म के अंदर, हमेशा ही किसी फॉर्म के अंदर ही लगी होंगी और कहीं ज़रूरत भी नहीं है, तो आपको सबसे पहले इस टेक्स्ट फील्ड को कन्वर्ट करना है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड और टेक्स्ट फील्ड सेम टू सेम, काम दोनों सेम ही करती हैं। आप दिखने में, अगर मैंने इधर लिखी टेक्स्ट फील्ड, इधर मैं लिखी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, अगर मैं अभी भी चलाऊँगा वर्क बिल्कुल परफेक्ट करेगी, दोनों भाई भागेंगी बिल्कुल सही ज़बरदस्त। मगर अगर आपने वैलिडेशंस लगानी है तो आपको हर टेक्स्ट फील्ड को कन्वर्ट करना है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड और टेक्स्ट फील्ड में डिफरेंस ये है, पहली तो इसमें आप वैलिडेशंस ऐड कर पाओगे। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है मोर देन टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज होंगी इसमें। इसमें सारी जो अभी तक देखी हैं वो सारी हैं, इससे ज़्यादा ही हैं। अगर आप टेक्स्ट फील्ड अगर आपको फॉर्म के साथ नहीं खेलना, फॉर्म्स की वैलिडेशंस के साथ
खुद रेड नहीं करवाना, ये वो नहीं कराना। आप जो चाह रहे हो एक फील्ड में लो, आप खुद ही स्नैक बार दिखाओ, ये करो वो करो, आप सिंपल टेक्स्ट फील्ड लिखो, अपना काम करो। अगर आपको चाहिए एडवांस प्रॉपर्टीज़ मोर देन टेक्स्ट, तो अब नाम से पता चल रहा है टेक्स्ट की फॉर्म फील्ड्स, फॉर्म की आगे का फॉर्म फील्ड्स है, इधर तक कोई गड़बड़, ये एक पहला स्टेप है, ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस, अगर आप टेक्स्ट फील्ड यूज़ करते हैं ना, इसके अंदर आप वैलिडेशन लिखते कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लिखते ना और आप इसके अंदर वैलिडेशन लिखते तो आपको एक 3 वैल्यूज़ ये आ रही वैलिडेटर की एक ऑप्शन, ये एक्चुअली मेन काम है। इसको वैलिड करेगा कि तो वैलिडेटर ही आपका मेन चीज़ है, चेक कर रहा है ये वैलिड है कि नहीं है, ये है वो है वट। तो इस फील्ड की वजह से हमने काम किया, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, जब आपने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में कन्वर्ट कर लिया ना, अभी भी ये कोई फ़ायदेमंद नहीं है। आपको टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को रैप किस में किया हुआ है, आपने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड रैप की है कॉलम के अंदर, वो कॉलम ये है। आपने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को रैप करना है एक नेक्स्ट विजिट के अंदर जिसका नाम है फॉर्म विजिट। ये फॉर्म विजिट रैप होगी सबसे ऊपर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स के। यही एक्चुअली फॉर्म क्या करेगा, जब जब वैलिडेशन होगी चेक करेगा मेरी टेक्स्ट विजिट्स कौन कौन सी फील्ड्स को वैलिडेट करना, मतलब टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का फॉर्म विजिट में होना ज़रूरी है। अगर कोई विजिट टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर नहीं होगी तो वैलिडेटर नहीं चलेगी, ओके। अब एक्चुअली देखा जाए एक फॉर्म है, एक फॉर्म है। अभी हम 2 चीज़ें ले रहे हैं, आप स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, एक फॉर्म होता है। तो हमारे पास भी फ्लटर के अंदर विजिट है फॉर्म विजिट, ठीक है। हमने क्या किया, टेक्स्ट फील्ड ऐड कर ली, उसको रैप कर दिया फॉर्म विजिट के अंदर। मेक श्योर जो जो फील्ड टेक्स्ट फॉर्म के अंदर आ रही होंगी, फॉर्म के अंदर आ रही होंगी, वही वैलिडेट होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है अब ये कॉलम है, कॉलम के अंदर सारी फील्ड पड़ी हैं और मैंने कॉलम को ही रैप कर दिया फॉर्म के अंदर। इसका मतलब कि पूरा का पूरा कॉलम के अंदर जितनी भी टेक्स्ट फील्ड्स कल को होंगी वो सारों पे ये अप्लाई हो रहा होगा, ओके ओके। यहाँ तक। इसके बाद फॉर्म को एक की चाहिए होती है। की क्यों चाहिए होती है, बहुत ही लंबा कंसेप्ट यहाँ से शुरू होता है। मैं क्या करता हूँ, फॉर्म वैलिडेशन फ्लटर ओपन करता हूँ, यहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर शायद बता दूँ। नीचे जाता हूँ, शायद ये है फॉर्म वैलिडेशन इन फ्लटर। कम ऑन, यहाँ तक आइए समझ। पहला स्टेप आपने क्या किया है, जिस पे वैलिडेशंस लगानी है सारी टेक्स्ट फील्ड्स को कन्वर्ट कर लिया टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स में। उसके बाद उन सारों को रैप करना है एक फॉर्म विजिट के अंदर। अब यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि देयर आर मैनी वेज टू वैलिडेट सच एज टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बट हैंडलिंग द टेक्स्ट कंट्रोलर फॉर इनपुट वैल्यू मिसिंग विद अ बिग एप्लीकेशन, हैंस फॉर्म प्रोवाइड इज द एफिशिएंट वे। कह रहा बहुत बड़ी बड़ी ऐप्स में आपने नहीं देखा होगा कि आपने हमेशा यही अप्रोच देखी होगी, वो रेड हो जाता है, वो ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो कहता है इसके लिए हमारे पास एफिशिएंट वे फॉर्म अप्रोच है, फॉर्म अप्रोच। उसके बाद वो कहता है देखो नीचे देखो, जब आप सबमिट पे क्लिक करते हो ये रेड हो जाती है, वो लिखा आ जाता है कि एंटर अ वैलिड ईमेल, एंटर अ वैलिड पासवर्ड और समथिंग। तो कहता है कि इस टाइप ऑफ चीज़ आपको हम देंगे। मैंने कहा ओके। कहता है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, सबसे पहला आपने की बनानी है। एक की का पर्पस क्या होता है, ये की है एक्चुअली। मैं जब भी ये आपने ग्लोबल की बनानी, मैं जब भी फॉर्म को यूज़ करता हूँ, जब भी वैलिडेशन लगाता हूँ, इस की को कॉपी करता हूँ। एक्चुअली ये की का काम क्या होता है, ये फॉर्म से कनेक्ट होती है। ये देख रहे हो, इसने कॉलम बनाया, कॉलम के ऊपर फॉर्म रैप किया हुआ जैसे हमने किया, और उसको अंदर एक की वैल्यू के आगे एक वेरिएबल दी है। ये वेरिएबल वो है जो की का वेरिएबल। जब भी आपने फॉर्म बनाना है ना, उसको फॉर्म को की असाइन करना ज़रूरी है। वो इसलिए समटाइम आपने देखा होगा, आपने कभी कहीं अप्लाई किया हो ऑनलाइन उसके लिए, एक इतना बड़ा फॉर्म होता है स्टूडेंट के उसका। आप हर एक के अंदर पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन होता है, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का सेक्शन होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। 3-4 सेक्शंस होते हैं एक्चुअली, 3-4 फॉर्म्स होते हैं यू कैन से। तो इस समटाइम ऐसा होता है हमें एक फॉर्म को वैलिडेट करना है, फिर दूसरे को करना है, तीसरे को करना है। हर फॉर्म को एक अपनी की देना ज़रूरी होती है। मैं अगर इसको कॉपी करूं और इसको ऐड करूंगा यहाँ पे आके, और इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, मैं इसको नाम फॉर्म की दे देता हूँ, और इधर आके मैंने फॉर्म के साथ इसको कनेक्ट कर देना। ये 99% गलती इस वजह से होती है, लोग सारा कुछ कर लेते हैं, फॉर्म में ऐड करते हैं, ये टेक्स्ट फॉर्म फिल कर लेते हैं, की लगाना भूल जाते हैं। मैं खुद इसीलिए देखो उसने डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहला स्टेप रखा है कि सबसे पहले इनिशियलाइज करो इसको बनाओ सबसे पहले, फिर उसके बाद इसे रैप करो फॉर्म के अंदर और कनेक्ट कर दो की के साथ।
ओके। ज़रूरी क्यों है ये? ये मैं बताया ना, जैसे मान लो आपका एक पेज है, उस पर 10 फॉर्म्स लगे, 10 फॉर्म्स लगे हों, और आपको किसी एक फॉर्म को वैलिडेट करना है एक टाइम पे, आप नहीं पकड़ पाओगे कौन सा फॉर्म को, कौन सी फील्ड को वैलिडेट करना है। थोड़ा बड़ा सोचना है, मतलब आपके पास 10 फॉर्म है, हर फॉर्म के अंदर 10 टेक्स्ट फील्ड्स हैं, मतलब 100 टेक्स्ट फील्ड्स हैं, तो कौन सी वाली नहीं दी, कौन सी दी है, कैसे पकड़ोगे? ये की क्या, इंडेक्स की तरह ही है मेरे। ये की लुक लाइक एक आइडेंटिटी है, ये खुद हैंडल कर रही है और दी एंड बैक एंड के ऊपर। हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ एक की असाइन करनी है फॉर्म को, ये हमारा जिम्मेदारी। जैसे आप देखो, आप फॉर्म जब आप कभी आपने ऑनलाइन कहीं सबमिट किया हो, हर का फॉर्म नंबर डिफरेंट होता है। मेरा फॉर्म अलग है, इसका फॉर्म अलग है, दिखता सेम है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन अलग है, फॉर्म का नंबर अलग है। फॉर्म नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फॉर्म जो उनसे सबमिट, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे फॉर्म लाइक का एक फॉर्म नंबर है, फॉर्म की है। ओके, उसके बाद कहता है आपने आखिरी पे वैलिडेटर ऐड करने। वैलिडेटर एक्चुअली क्या है, जो हमारी एक्चुअल चीज़ है, यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊँ, यहाँ पे थोड़ा और नीचे जाऊँ, यहाँ पे मेरी टेक्स्ट फील्ड दिखाता है, इसने फॉर्म के साथ की को कनेक्ट किया हुआ। उसके बाद इसने नीचे एक टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट के बाद टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लिखी है, और उसके अंदर वैलिडेटर ऐड किया हुआ। ओके, अभी मैं सिंपल सा वैलिडेटर ऐड करके दिखाता हूँ, ये वाला वैलिडेटर। अभी वैलिडेटर कर क्या रहा है, इधर आता हूँ एक अपने कोड के अंदर, और यहाँ पे वैलिडेटर के आगे पेस्ट करता हूँ। अब ये वैलिडेटर क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि वैल्यू आपकी एम्प्टी तो नहीं है। अगर किसी बंदे ने मेरा टाइटल ऐड किए बगैर एम्प्टी कर दिया, तो उसको क्या मैसेज आएगा, एंटर टाइटल, ऐसे कर। अगर मेरा वैल्यू एम्प्टी है तो उससे रेड कलर तो नहीं होगा? वो खुद करेगा, कर देंगे। रेड खुद करेगा, ये फॉर्म अब खुद हैंडल करेगा कितनी चीज़ें। हम फॉर्म में जाके चेंज कर सकते हैं रेड। होगा, देखते हैं, मुझे नहीं कंफर्म रेड कलर कैसे चेंज, वैसे हो सकता है। वैलिडेटर में जाके या फॉर्म में जाके दिखाता हूँ, लगाता हूँ, मैं ये भी लगाता हूँ। एंटर, मैंने वैलिडेटर के अंदर अपनी वो बिजनेस लॉजिक लिखनी है जिस बेस पे वो फील्ड वैलिड हो रही। सम कंडीशन लगानी है कोई भी मैंने एक कंडीशन हो, लगा दी है। इधर मैंने सिर्फ लगाई है, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। उसने अगर एक वर्ड भी लिखा है, अभी मैं और लगाता हूँ, इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, 1000 चीज़ें, बट मैंने अभी के लिए एक वैलिडेटर लगाया है, क्या, एंटर टाइटल, और वो इज़ एम्प्टी होगी तो ये मैसेज दिखाना। ओके, यहाँ तक कोई गड़बड़, यहाँ तक कोई गड़बड़। अब आखिरी स्टेप, फुल एंड फाइनल स्टेप है। आपने जब इसको वैलिडेट किस चीज़ के ऊपर करना है, जब कोई बंदा इधर टाइटल नहीं लिखेगा, और वो जब इसको प्रेस करेगा, अभी भी देखो चल रहा है सब कुछ वैसे के वैसे जैसे पहले था। हमने सारी जो भी जितनी भी फिल्म चलाई है वो इस बटन के लिए की है, जैसे इसको प्रेस करें वो रुक जाए और एरर आ जाए। तो उसके लिए हम जाएंगे इसके ऑन प्रेस के ऊपर, और यहाँ पे एक लिखेंगे इफ़। अब वो उसको बताएंगे कि हमारी कौन से फॉर्म को वैलिडेट करना है। हम फॉर्म की का नाम देंगे, हमने फॉर्म की का नाम रखा था फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट। ठीक है, इसका मतलब कि तुम जिस भी स्टेट पे खड़े हो, इस वाले फॉर्म को वैलिडेट करो। इफ़ अगर वैलिडेट हो जाता है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एग्जीक्यूट करो। ये इफ़ ये आगे कंडीशन, हमने नोट का साइन लगाया। ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया है कि वो कह रहा है ये एम्प्टी भी हो सकता है, किसी में वैलिडेटर हो सकते हैं, किसी में नहीं हो सकते। मैंने कहा कि उसे नल चेक ऐड रखो, मतलब नल, अगर नल है भी तो इग्नोर करो। अभी फॉर नाउ चेक करते हैं पहले कि हुआ क्या। मैंने देखो इसमें नहीं दिया, ऐड पे क्लिक किया, देखो एंटर अ टाइटल, बूम। वैलिडेटर मैंने एक पे ऐड किया था, मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन में फॉर्म को पहले एक्सेस किया विद द हेल्प ऑफ की, और चेक किया कि फॉर्म की करंट स्टेट को देखो, और देखो वैलिडेट के ये क्या करेगा, हर एक के वैलिडेटर को देखेगा। पहला वैलिडेटर देखा, इसकी वैल्यू एम्प्टी, हाँ एम्प्टी, ये एरर दे दो। सेम मैं इसी वैलिडेटर को यहाँ से लेता हूँ कॉपी, और इसको यहाँ टेक्स्ट के अंदर भी रखता हूँ, और यहाँ करता हूँ एंटर सब टाइटल। ठीक है, और इधर भी अच्छा लगेगा अगर मैं स्टार ऐड कर दूँ, सेव एंड चेक। देखो अब मैंने सिर्फ जैसे ही क्लिक किया, दोनों पे वैलिडेशन आया। ऑन प्रेस पे एक ही लॉजिक, वैलिडेट क्या करेगा, सारे फॉर्म को इकट्ठे वैलिडेट करेगा। उन फॉर्म्स के अंदर जितने वैलिडेटर्स हैं वो खुद प्रोमिनेंट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू हमारी लॉजिक, ये जो हमने लॉजिक लगाई।
जो भी इधर लॉजिक लगी है, मैंने इधर लगी थी इज़ एम्पटी, तो एम्पटी के ऊपर हुआ, ठीक है, ओके। एक्सक्लेमेटरी साइन जो सा होता है वो नल चेक के लिए इसमें ऐड करते हैं। जैसे मान लो एम्पटी है ना, ये देखो इधर इधर एरर आ गई। इज़ एम्पटी के ऊपर माउस लेके जाओगे ना, वो कह रहा है द प्रॉपर्टी इज़ एम्पटी कैन नॉट बी अनकंडीशनली बिकॉज ऑफ नल। ऐसा हो सकता है ना कि यूज़र सब टाइटल लिखे ही ना, या टाइटल भी ना लिखे, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नल का मतलब इज़ एम्पटी एक लिस्ट का मेथड है या स्ट्रिंग का मेथड है, चेक करता है इसमें वैल्यू है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो नहीं है तो फिर इसको चलना चाहिए। अब बट ये नल भी तो हो सकता है ना, नल मतलब जो एम्पटी से भी नेक्स्ट लेवल। एम्पटी का मतलब होता है उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो नल का मतलब होता है जिसमें एम्पटी भी नहीं है। इसमें नहीं है, ऐसे हाँ हो हाँ सकता है। यार एक यार तुम वो गार्बेज वैल्यू नहीं बोलते, हाँ, गार्बेज वैल्यू क्या होती है? ये वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई भी अपने आप आ जाती खुद ब खुद आई थी। तो इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं होता, नल होता है। नल मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग, नोट एम्पटी भी नहीं। अगर तुम सी प्लस प्लस के अंदर एम्पटी वैल्यू भी स्टोर करो, उसकी भी कोई वैल्यू होती है। वो मेन पता है क्या, वो इंडेक्स लिख देता था मेमोरी का, मेमोरी वो कौन से इसमें वो मेमोरी तो नहीं ला के देगा ना वो आपको। मेमोरी बता देता था कौन सी मेमोरी में क्या उसका एड्रेस इसमें मेमोरी नहीं है, इसमें एक्चुअली नल है। एक वेरिएबल को अगर आप वैल्यू नहीं दी, वो बाय डिफॉल्ट नल है। नल नल ना वो कोई इंटीजर है ना वो कोई बुलियन है, वो नल है। नल भी एक टाइप है। और हमने यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी मेक श्योर करता है कि ये नल अगर है नहीं है तो चेक करें, मतलब मेक श्योर करने के लिए नल भी नहीं है। आगे इस पर अभी सीखेंगे, तो बहुत बड़ा टॉपिक है नल चेक ऑपरेटर। इसको नल चेक ऑपरेटर कहते हैं, नल चेक ऑपरेटर, ओके। देखो मैंने यहाँ पे किए आगे, अब मैं इसको थोड़ा और एडवांस करता हूँ। पहले मुझे यहाँ तक बताओ, समझ आइए क्या समझ आइए? हम लोगों ने form स्टेप्स बताओ एक फॉर्म वैलिडेशन लगाने। जो टेक्स्ट फील्ड है हम लोगों ने सबसे पहले उसको टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में कन्वर्ट किया। ओके फिर हम लोगों ने एक कॉलम दी हुई थी, उसमें प्री टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स लगाई हुई थी, उसको फिर हम लोगों ने एक फॉर्म में रैप किया। ओके फिर उसके बाद हम लोगों ने एक ग्लोबल की बनाई है, फिर ओके उसको उस फॉर्म के साथ कनेक्ट किया। ओके देन फिर हम लोगों ने अपनी वैलिडेटेड टेक्स्ट फॉर्म की फील्ड के अंदर वैलिडेटेड था उसको ऐड किया। वो क्या करता उस पर कंडीशन वो एक चेक कर रहा है, वो चेक लगाया कि अगर हमारी फील्ड एम्प्टी है तो फिर हमें कंडीशन दे या एक चेक दे कि एंटर करे डाटा। ओके फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑन प्रेस के ऊपर ऐड के ऑन प्रेस के ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा वैलिडेटेड की कंडीशन बताओ? आपने खुद उठा के देखी मुझे ओ अल्लाह, मैंने खुद लिखी थी, ये खुद लिखी थी मैंने खुद लिखी थी। सबसे पहले आपने की का नाम डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट, वो एक्चुअली इस फॉर्म की समझो करंट स्टेट के वेरिएबल क्या करेगा, वो देखेगा इस फॉर्म की करंट स्टेट जो है। अब देखो ना, करंट स्टेट मीन्स यूज़र ने लिख लिया ऐसे, वो करंट स्टेट नहीं पकड़ोगे तो वो तो नहीं कुछ करेगा ना। करंट स्टेट डॉट वैलिडेट, ये जो वैलिडेट का मेथड है करंट स्टेट का मेथड है। करंट स्टेट है फॉर्म की का मेथड, ओके। क्या हुआ, आइए समझ? मैंने जब लिटरली फर्स्ट टाइम ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लगाई, मेरे पसीने निकल गए लिटरली। मुझे तो स्टेप्स पता ही नहीं थे, और मैंने ये लगाना भूल गया, इफ़ कंडीशन। सारा कुछ कर लिया, फॉर्म बना दी, ग्लोबल की बना दी, टेक्स्ट फॉर्म फिल कर ली, सारा कुछ किया, वैलिडेटर लगाए, सारा कुछ किया, बट ऐट दी एंड ये नहीं लगाया। सम टाइम मैंने फिर 2 दफ़ा ट्राई की, 3 दफ़ा ट्राई की, कभी कुछ भूलता था, कभी कुछ भूलता था, कभी वैलिडेटर नहीं लगाता था, कभी कुछ था। ऐट दी एंड अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है की बनाना। अगर आपने की बना के असाइन कर दी है तो वैलिडेट करना आसान है। सम टाइम की नहीं बनाते, अगर की बना लें तो उसके बाद समझ नहीं आती। जो की मैंने यहाँ पे ऐड की है, ये मैंने यहाँ से कॉपी की थी, ठीक है, ओके ओके। अब इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं। कॉम्प्लेक्स इन सेंस ऑफ कि मैंने रिक्वायरमेंट ये रखनी है कि मेरा जो टाइटल है ना वो एम्पटी नहीं होना चाहिए, और जो टाइटल है ना वो मस्ट ग्रेटर देन 10 करेक्टर। इतना बड़ा टाइटल नहीं होता वैसे। यार हो सकती है है रिक्वायरमेंट, कैपिटल लेटर ओके। कैपिटल लेटर क्यों चेक करना, टाइटल है। ये कैसे चेक करो? चलो ये नहीं सही ये नहीं
ये नहीं जितना वो फेसबुक या इंस्टाग्राम किसी का भी अकाउंट का पासवर्ड हाँ। होता है तो कहता है एक अपर केस एक लोअर केस। वो ओके 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 ओके, वो रेगुलर एक्सप्रेशन वो लगाता हूँ, चलो लगा देता हूँ। वही उसी तरह ही चेक होगा। ओके फाइन, लड़ो क्यों, लड़ो तो ना अब। अच्छा इसके अलावा और कंडीशन लगाएंगे कि हम पहले तो ग्रेटर देन लेस देन की, जो हम मोस्टली देख रहे होते हैं, ईमेल वैलिड है कि नहीं। उसके अलावा और होते हैं एम्पटी नहीं हो, उसके इतने ग्रेटर देन 8 लेस देन दिस, और ये जो कॉम्बिनेशन का होता है। तो ईमेल वैलिड पे लगा सकते हैं। इसने देखो लगाई थी, ये देखो इसने लगाई थी, मैंने छोड़ दी थी। इसने चेक किया कि ये पहले तो इज़ एम्पटी है, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन लगा लो। ये रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब पता है ना आपने, रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा। अभी आपने वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा नहीं पढ़ा सब्जेक्ट? नहीं वो पढ़ा भी दें तो मुझे भी नहीं समझ आया। रेगुलर एक्सप्रेशंस होती हैं, देखो हर एक चीज़ के कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ इधर ए ए ए बी, ए और बी है ना। अब ए और बी के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं इनकी, इसके लाइक ए पॉसिबल है, ए पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है, उसके बाद बी पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है, 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। ऐसे ही ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें आप सारे कॉम्बिनेशन चेक करते हो। ये एक बहुत वर्सेटाइल टॉपिक है, बट एट दी एंड आपको ये पता होना चाहिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू कोई भी तरह का कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हो। क्या इस बंदे ने अरहम डॉट सर्वर लिखा है कि नहीं लिखा, क्या आपकी ईमेल के अंदर डॉट आ रहा है, क्या आपकी ईमेल के अंदर ऐट आ रहा है, क्या आपकी ईमेल के अंदर ये आ रहा है, क्या ईमेल नहीं खाली वट एवर द केस, आप चेक कर सकते हो क्या इसके अंदर ये चीज़ है, क्या इसके अंदर ये है, ये मतलब 1000 चीज़ें कर सकते हो। ये रेगुलर एक्सप्रेशन पागलपन है अगर आप इसको याद करना शुरू करो। मैंने सच में देखे पागल बंदे जो क्या कहते हैं इनको बनाना सीख रहे होते हैं, और ऐसे होते भी हैं। जब आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ोगे तो आपको लग पता जाएगा। इसको बनाने के लिए इसकी समझ होती है। पहले आर से डिफ़ाइन करते हो कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसके बाद ये आप एरो के डिफ़ाइन करते हो, फिर ये ग्रेड स्क्वायर ब्रैकेट बताता है इस रेंज के बीच में आपने चेक करना है। और इसको सच में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको कॉम्बिनेशन बनाना है ना, आप ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। अब जीपीटी पे जाओ, उसे कहो मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन बना दो इस केस की, वो आपको बना के देगा। सही है, ये करना चाहिए, इन कामों के लिए करना चाहिए। ओके, इसके अलावा क्या कहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस जो उनसे है ना, ये यूज़ होता है बड़े बड़े कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए, ईमेल चेक करने के लिए सबसे ज़्यादा। ठीक है, ओके अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन के बगैर, वो तो ऐसे ही हो जाएगा, वो तो ऐसे ही हो जाएगा। वो इधर आएगा। अच्छा मैं इधर ऐड करता हूँ, मैं कहता हूँ पहले तो वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इज़ नॉट एम्पटी। अगर नहीं ऐसे ही लिख दो। हाँ कि मुझे ये लिखवाना है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन का, वो देगा उसकी स्ट्रिंग को। मैं भी लगा के दिखाता हूँ। डोंट डू। किससे को पायलट? नहीं मज़ा नहीं आया मुझे उसमें। वैल्यू डॉट नहीं। अच्छा मैंने पहला एरर दिखाया, पहला मैंने लिखा है वैल्यू डॉट इज़ एम्पटी एंटर टाइटल, मैं इधर लिखता हूँ टाइटल कैन नॉट बी एम्पटी। ये मैसेज दिखाऊंगा मैं तब जब यूज़र का जो टाइटल है वो एम्पटी होगा। ठीक है, इसके नीचे एल्स इफ बनाऊंगा और अलग अलग एरर दिखाऊंगा ताकि यूज़र को पता चले मेरी गलती क्या है। ठीक है, एल्स इफ में लिखूंगा वैल्यू डॉट, जो अब मैंने क्या करना है इसकी लेंथ चेक करनी है। वैल्यू डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन है, अगर लेस देन है 10 से, अगर उसने 10 से छोटा लिखा, ठीक है, तो क्या करो, तो दिखाओ उसको मैसेज क्या दिखाओ, फिर उसे दिखाओ टाइटल मस्ट ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 10 करेक्टर। इतना लंबा ले दिया भाई करेक्टर्स।
एंड पे सेमीकोलन। मैंने अब इस वैलिडेटर के अंदर दो चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है। टाइटल एम्प्टी होगा तो ये, अगर लिख देगा कुछ तो 10 से बड़ा होना चाहिए। ओके, अब चेक करते हैं चलता। इधर गए, एम्प्टी पे देखा, टाइटल कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। मैंने इधर लिख दिया टेस्ट, टाइटल मस्ट बी ग्रेटर देन 10 कैरेक्टर्स। अब ये वैलिड तब तक नहीं होगा जब तक वो सारी की सारी वैलिडेटर्स को सेटिस्फाई नहीं कर लेगा। जितनी मर्जी कंडीशन 1000 लगा लो, टाइटल ये ना हो, टाइटल ये ना हो, टाइटल मस्ट बी वही ग्रेटर लेस देन, वो देखते हैं, कर सकते हैं। अब ईमेल के लिए आप क्या करोगे, ईमेल के लिए और भी तरीके हैं, मैं मोस्टली ईमेल के लिए ये भी यूज़ करता हूँ। आपकी जो वैल्यू है डॉट कंटेन्स करती है ऐट को, हर ईमेल के अंदर ऐट का साइन होता है। अगर किसी के अंदर ऐड का साइन नहीं है इसका मतलब ईमेल वैलिड नहीं है। ये सबसे लो लेवल मैचिंग होती है ईमेल की। आप विदाउट एनी रेगुलर एक्सप्रेशन आप कह सकते हो टाइटल मस्ट बी एन वैलिड ईमेल, यूज़ करना ज़्यादा आसान हो सके तो फिर इसको क्यों यूज़ करें, क्या इसमें तो मसला है? क्योंकि वो कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं ना ईमेल के भी। मतलब जैसे आप अरहम डॉट सर्वर एट gmail.com यूज़ करते हो, अब कोई अरहम डॉट सर्वर एट अरहम डॉट सर्वर ले ले, गलत है। ईमेल खाली जीमेल अलाउ नहीं होती, याहू भी होती है, अपनी कस्टम ईमेल्स भी बन जाती हैं, और अरहम की भी अपनी है। जैसे हम अब जैसे डेव्स इन टेक्नोलॉजीज़ है, डेव्स इन टेक्नोलॉजीज़ की ईमेल है hr@devsintechnologies.com। हाँ, ऐट के बाद आप डेव्स इन टेक्नोलॉजीज़ लिख दो, ऐट के बाद अरहम लिख दो, बट एंड पे .com या .uk.pk. ये आना ज़रूरी है। अब वो भी कॉम्बिनेशन है, DNS होता है वो भी कॉम्बिनेशंस हैं, .pk है, .ये है, वो है। एक्चुअली ईमेल की जो कॉम्बिनेशन वैलिडेशन ऐसे होती है, आपका कोई भी नेम हो, उसके बाद ऐट का साइन मस्ट हो, उसके बाद फिर कोई नेम हो, फिर डॉट का साइन मस्ट हो, फिर कोई नेम हो। ये 3 कॉम्बिनेशन चेकिंग आप इसमें नहीं कर सकते कभी भी। अभी मैंने सबसे लो लेवल लगाई है कि ऐट होना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ मेरे यूज़र बहुत मासूम हैं, जो बड़े मासूम हैं और बड़े अच्छे यूज़र हैं। बट अगर आपके यूज़र बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो फिर पाकिस्तानी नहीं है तो फिर क्या कहते हैं पाकिस्तानी यार, पाकिस्तानी मुस्लिमों को यही नहीं पता जीमेल वगैरह का, लिटरली। इसलिए तो कह रहा हूँ उनको नहीं पता। तो पॉसिबिलिटी है। अब जैसे याहू है, अरहम की अपनी ईमेल बन जाती है, हर किसी की अपनी है। जैसे हमारी ईमेल है एक अरहम एट devsin technologies.com। अब आप देखो, आपको मैं दिखाऊँ, आप कहोगे यार नहीं सही ईमेल नहीं, आपने कभी ये ईमेल देखी भी नहीं होगी, बट है लिखी वैलिड ईमेल, आपका नेम है मेरी पंजाब पुलिस की थी pgc.edu. .pk। हाँ, देखा ना, इस तरह से और भी ज़्यादा कॉम्बिनेशन है, .edu .pk ये वो। तो इन सारों को आप इस तरह नहीं चेक करोगे रेगुलर एक्सप्रेशन के बगैर। अभी मैंने सिंपल अप्रोच लगाई है, ऐट के भाई मासूम यूज़र है और वो ऐट के थ्रू चल रहे, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब चेक करते हैं, इधर गया, पहले चेक किया एम्प्टी नहीं है, उसके बाद मैंने एक आधा करेक्टर लिखा, ये है। अब मैंने 10 करेक्टर लिख दिए, वो क्या लिखा उसका दिखाया नहीं कोई, बस टाइटल मस्ट बी वैलिड ईमेल, और इधर नॉट लगाना है, नॉट कंटेन। अगर उसमें नहीं है तो इधर दिखा ग्रेटर देन दिस, इधर 10 से बड़े, एंटर मस्ट बी वैलिड ईमेल, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सही रेगुलर एक्सप्रेशन लगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन का कोड दिया हुआ, इसको पकड़ा, इधर से कॉपी की कर लिया, इधर गया, इसकी इफ़ के अंदर यहाँ पे आके चिपका दी कि अगर मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन दिस जो भी इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन लगाए हैं, उस हैज़ मैच दिस चेक। भी ज़्यादा नजर आएगा। मतलब ए बी, अब मोस्टली नंबर से भी नहीं ईमेल स्टार्ट होती, खाली नंबर ऐड डॉट, उसमें ABC भी होनी चाहिए, ABC ये होनी चाहिए। अच्छा, ये लिखी मस्ट बी वैलिड ईमेल। अब देखो मैंने ऐट यूज़ किया, नहीं हुआ, ठीक है। ये कोई नाम हो सकता है, ठीक है। मैंने इसके अंदर ये यूज़ किया, नहीं हुआ। मैंने अगर इसके आगे डॉट लगाया, नहीं हुआ। अगर इसके आगे .com या .co लगाया, अब आई थिंक वैलिड है, देख रहे हो। उसमें सारे यूज़ केसेस कॉम्बिनेशन चेक किए, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने में आपकी ज़िंदगी लग जाती लिटरली। और मैं सच में, मेरे लिए सबसे बुरा सब्जेक्ट था थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, तो आई बिलीव कि आपके लिए अच्छा जाएगा सारों के लिए। तो इन शॉर्ट ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के तरीके हैं।
एक ये रेंज, ये स्क्वायर ब्रैकेट रेंज के लिए होते हैं। ये देखो अगर मैं आपको समझाऊँ ना जो मुझे पता है, ये जो डॉट है ना लास्ट, ये डॉट जाहिर कर रहा है इस डॉट को। इसने कहा है कि डॉट के बाद ए से छोटे जेड, ए से कैपिटल जेड के बीच में होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई होना चाहिए। उससे पहले जो उनसा है ना वो है कहाँ तक, इस आई थिंक एट किधर है, ये एट के बाद कोई नंबर भी हो सकता है ए से जेड तक, कोई कैपिटल लेटर भी हो सकता है, और 0 से 1 के बीच में कोई नंबर भी हो सकता है, और पॉसिबल है। ऐड से पहले पहले कुछ भी हो सकता है, कोई डॉट कॉम्बिनेशन, ये वो एवरीथिंग, ये बहुत बड़ा वैल्यू है। ओके ओके ओके, तो ये हमारी फॉर्म वैलिडेशंस थी। अच्छा अब इसके कलर को भी हैंडल करना सीखते हैं ना, ये कलर भी तो सही होना चाहिए। ये जो डेकोरेशंस होती हैं, नहीं नहीं अब तो पूछ ही लिया, अब क्या करें। एरर टेक्स्ट, नहीं रुको, एरर टेक्स्ट नहीं, इसके अंदर एक होती है वो बॉर्डर, एरर बॉर्डर, इसके आगे आ गया एरर बॉर्डर, इनपुट आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, कलर बॉर्डर साइड कलर, कलर्स डॉट जस्ट फॉर आवर ब्लू, जस्ट चेक कि यही है तरीका। ओके एंटर किया, वाह हाँ, तो मैंने बॉर्डर को ही दिया था खाली, अब टेक्स्ट को भी दे देते हैं। एरर टेक्स्ट, एरर स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, इसको दे दो कलर, कलर्स डॉट ब्लू, ठीक है। एरर का जो स्टाइल है वो क्या है, और ब्लू हो, नीचे वाले पे आ गया। अब ये हिंट है, ये हिंट है ना, हिंट का अपना स्टाइल है, हिंट स्टाइल, हिंट लेबल है, हाँ लेबल स्टाइल, उसके अंदर सेम वही मैं कॉपी पेस्ट करना। अब देखो हमने अपनी स्टाइलिंग भी चेंज कर दी, वाह वाह, ओके फाइन, मैंने इनपुट वाला वो सब दिया ना, ओके। अच्छा एक और इसके अंदर प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, इन आउट क्या क्या थी मुझे नहीं याद, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, वो बॉर्डर देता है, इनपुट बॉर्डर नहीं देता। ओके अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ और है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भूल ना जाऊँ इससे पहले, फॉर्म के अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो है यूज़र इंटरेक्शन के ऊपर। यूज़र इन हमेशा भूल जाता हूँ यार, वेरी बैड। आई थिंक ये है ऑटो वैलिडेट मॉड शायद, आई थिंक कॉपी, इसके अंदर क्या आएगा, ऑटो वैलिडेट मॉड डॉट, हाँ ये क्या करती है, अब देखो कितनी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, मैं कहता हूँ ये ना होती ना तो शायद मज़ा ना आता। अब मान लो यूज़र आया, यूज़र बहुत शरारती है, उसने आके प्रेस कर दिया इस बटन को, एरर आ गया। अब यूज़र लिख रहा है, एरर नहीं गया अभी तक, देख रहे हो टाइटल, मैं चाहता हूँ जब यूज़र लिख रहा हो, यूज़र इंटरेक्शन ऑन हो। अब वो लेट्स से ये हुआ, शरारती बंदा है, उसने लिखना शुरू किया, अब दूसरा एरर आ गया, और साथ साथ वैलिडेशन हो रही है यूज़र के साथ। ऐसा नहीं हो रहा कि हर दफ़ा मुझे ऐड प्रेस करना पड़ रहा, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि देखो पहला केस था एम्प्टी का, मैं लिख भी रहा हूँ एम्प्टी का लगा हुआ है, मैं क्लिक करूँगा स्टेटस चेंज होगा इसका, फिर मैं क्लिक करूँगा तो तीसरा एरर आएगा ग्रेटर देन के ऊपर कि ईमेल नहीं सही, ये वाली। बट अगर हम यूज़र इंटरेक्शन को ऑन रखेंगे तो इसका मतलब है कि वो रियल टाइम पे चेक, यूज़र के साथ साथ चेक कर रहा है, ये इसने 10 से बड़ा ईमेल नहीं सही, रियल टाइम पे चेकिंग होगी। ये कितनी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, मोस्टली आप देख रहे होते हो, अब ऐसा फीचर सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, ऐड करो आप अपने फॉर्म में, देखो यूज़र कहेगा वाह यार सही, इसने मतलब ना कोई डेवलपमेंट सीखी है शायद। ओके यूज़र डॉट, इसके अंदर और भी हैं, एक थी ऑन अनफोकस, मान लो मैं इधर आया, मैंने ऐड पे क्लिक किया, मैं इधर आ गया, एक ये थी कौन सी, अनफोकस नहीं फोकस थी, डॉट ऑलवेज थी शायद, वो ये है कि भाई इसने हमेशा ऑन रहना, ये कभी भी फुलफ़िल नहीं होगी, मतलब ये हमेशा ऑन रहेगी,
मतलब जब तक आप सेटिस्फाई नहीं करते ये ऑन रहेगी, और ये सबसे ज़्यादा मेमोरी लेगी, मतलब ये हमेशा विजिबल रहेगी, एरर चाहे आए ना आए, यूज़र ने एक दफ़ा गलती कर दी, अब ये प्रोमिनेंट रहेगी ऑलवेज। यूज़र की मेमोरी खाएगी। मतलब ये अच्छी अप्रोच नहीं है, ये जो यूज़र है ना ये बहुत अच्छी है। एक्चुअल फॉर्म्स में मैं ये देखता हूँ, मैं हमेशा अपने फॉर्म्स में ऐड करता हूँ, ये लाइक मेरी अपनी सेल्फ टॉक है कि यूज़र को रियल टाइम पे इंटरेक्शन पे समझ आनी चाहिए, रादर देन वो फजूल में क्या कहते हैं ऐड पे क्लिक तो नहीं करेगा नया स्टेटस के लिए। नेक्स्ट बताओ और आई समझ। आज जो हमने देखा है, मैं दोबारा से छोटा सा बताता हूँ, हमने एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के बारे में सीखा, फॉर्म वैलिडेशन लगाना सीखा, और वही जो हमने ऐड मैप और इन सबको पीस बाय पीस सीखा था उसको इम्प्लीमेंटेशन सीखी विद द हेल्प ऑफ सेट स्टेट। हमने फ्लटर के अंदर इंटीग्रेट किया, एक छोटी सी टू डू ऐप बनाई, और हमने उनको कंट्रोल किया शरारती बंदों से भी, ठीक है, ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे। हमने उनको स्टाइल भी करना सीखा, और एट दी हमने ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन सीख ली। ओके, इतनी आई थिंक इतनी फ़ाइन है, आप इसको प्रैक्टिस करो। आपने करना ही है, आपका टास्क ये है कि आपने एक टू डू ऐप बनानी है, फुल फ्लेज टू डू ऐप, और टू डू ऐप आपने ख़ुद चूज़ करनी है और ख़ुद बनानी है, चाहे उसका डिज़ाइन कैसा भी हो। ओके ओके ओके, सही है। जैसे वो ठीक ना लेते हैं आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टू डू ऐप चूज़ आपने करोगे, ये नहीं कहा डिजाइन वो टू डू ऐप जो उनसी है प्ले स्टोर पे लाइव होनी चाहिए, ये क्या दैट्स बात इट, हुई ये रिक्वायरमेंट है। वो टू डू ऐप जो उनसी है, कॉपी डिजाइन करेंगे ना तब वो जो टू डू ऐप है ना वो कहीं पे प्ले स्टोर पे होनी चाहिए। आप जिसको सैम्पल बना रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन आता है मुझसे बताओ, टू डू ऐप कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन थोड़ा सा ऑसम होगा, बट आपकी फंक्शनैलिटी लगाएंगे पता चल जाए। तो उसको क्या रिस्पॉन्सिव भी कर सकते यार इसमें कौन सी, हाँ इतनी रिस्पॉन्सिवनेस होती नहीं है, जैसे अभी इसमें इतनी ज़्यादा वैसे ये दिखा रहा था अभी, ये वो छोटी सी ग्रिड व्यू लगा हुआ था, और ऐड के ऊपर एक फॉर्म खुलता है, ऑलमोस्ट ये चीज़ें थोड़ा सा स्टाइल वाइज चेंज है, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ आप एक छोटी सी टू डू ऐप बनाओ जिसमें आप उसको मैनेज वैनेज करो, और आपको फिर मज़ा आएगा। ओके, और अगर किसी की अच्छी ऐप हुई शायद मैं यूज़ कर लूँ। ओके डन, और कोई क्वेश्चन एनीथिंग। इंशाल्लाह कल हम टू डू ऐप के साथ मिलते हैं, और सर तो